चील उसको मारा चोंच में चोंच। वो पवन देव, समझ रहे हो ना, जो पवन देव ये चील ले जा रहा, दूसरा चील देखा और दूसरा चील ने मारा चोंच में, तो वो फल गिरने लगी। जब गिर रही थी तब पवन देव ने कहा मैं इसे पृथ्वी में गिरने नहीं दूंगा, और वो पवन देव उसको हवा में उड़ाकर किष्किंधा पहाड़ी में ले गए। बोलो भक्त और भगवान की। देखो माता जी, दाने दाने पर लिखा है खाने वालों का नाम। शायद बताया होगा कोई, या सुने हो नहीं सुने हो तो सुन लो। अब पवन देव उसको किष्किंधा पहाड़ी में ले, तब क्या हुआ, तो वही किष्किंधा पहाड़ी में अंजनी माता तपस्या कर रही थी। अंजनी, अब वो अंजनी हाथ निकाली तपस्या कर रही थी परीक्षित महाराज, और पवन देव उस फल यज्ञ रूपी फल को लेकर अंजनी के हाथों में गिरा दिया। और जैसे ही अंजनी के हाथ में वो फल गिरी ना, तो अंजलि नेत्र खोलती है और देखती है, और ये मैंने तपस्या की तो मेरी तपस्या का फल मीठा हो गया। ये तो प्रभु की कृपा है कि मेरी हाथ में आ गई है, तो क्यों ना मैं इसको ग्रहण कर लूं। और अंजनी ने अपने मुख में डाल दी, और अंजनी जो परीक्षित महाराज जैसे उसको अपने गर्भाशय में उस फल को ग्रहण किया, तो ग्रहण करते ही माता जी याद रखना, अंजनी गर्भवती हो गई, और उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम हनुमंत लाल हुआ। बोलो हनुमंत लाल की जय। है ना, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु एक कथा, माता जी योग लगन ग्रहवार तिथि भेव अनुकूल थे राम जनों, तिथि चरण भोग पण घड़ी घंटा नवधत्र नीरा नाड़ी, पूरी संपन्न संप्रदाय हुआ, और कौशल्या के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। बोलो बोलो बोलो। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन गाइए गाइए बारंबार। हे माता जी, चार कुमार और चारों कुमारों का जब जन्म हुआ, राजा दशरथ ने मगन उठाया, दासियों को बुलाया, दासियां दौड़ी, दशरथ को बधाई दी। बधाई हो दशरथ, बधाई हो। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी। बड़ी कृपा है प्रभु आपका। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्यान दो, भक्ति भाव से ध्यान दो,
विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। बोलो हनुमंतलाल महाराज की। परीक्षित ने पूछा भगवान ये हनुमान जी जन्म क्यों लिए? बोलो बेटा, रामायण है। हनुमान जी इसलिए जन्म लिया कि इनका कई कथा वृतांत है। बोले कैसे? नारद मोह। नारद ने जब कामदेव को जीत लिया तो उन्होंने तब देवता के पास पर डिंडोरा पीटा। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहे ब्रह्मपिता ब्रह्मदेव मैंने कामदेव को जीत लिया, जरा सुनना, अपने आप में करे बढ़वाई और हो तो बकुला कृष्ण। कभी बेटा अपने आप में बढ़ाई मत करना, दूसरे अगर बढ़ाई करे ना तो प्रशंसा है, स्वयं बढ़ाई करोगे बेकार है। तुम क्या हो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, वो तो सामने वाला तुम्हें देखकर बता देगा कि तुम क्या हो। मैं ऐसा हूं, मैं वो हूं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? अपने आप को प्रशंसा मत कराओ। शास्त्र कहती है, भागवत में बताई गई है कि मनुष्य का जड़ चैतन्य जो होता है, मनुष्य का जो विचार है, मनुष्य जो भक्ति रस करेगा, मनुष्य का जो मन में प्राप्त करे। दूसरे के मुख से प्रशंसा सुनो तो अच्छा लगता है, अपने मुख में प्रशंसा सुनो ना तो बुरी बात है। तुम स्वयं प्रशंसा कर रहे हो तो क्या मतलब, क्या मिल जाएगा आपको? मुक्ति यतीनयाम प्रदायनी भक्तियम तो सप्त गंगायम निर्मलः प्रेम त प्रेम प्रेम नायम प्रेम तत्वम न माधव। नारद ने कामदेव को जीत करके उन्होंने सबके पास डिंडोरा पिटवा दिया कि प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी कहे अच्छी बात है, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना किया, बेटा नारद तू मेरे पास आया है, तू कामदेव को जीत लिया है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम भूल कर विष्णु के पास मत जाना। थोड़ा यहाँ सुनना है कथा में, तब तो यह पूरी कथा आपको दोनों चरित्र में पता चलेगी। बोले ठीक है, लेकिन नारद ने माने ना। विजय नारद मानी तब तो मनैया तंसा कहते बेटी नहीं माने तेल काला मना विजय वो जे मान के तेल मना ले, नहीं मनाई तेल हाथ जोड़ के घूस दे। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बेटी हो या बेटा हो, बहू हो या नाती हो, तू मन जब का सास मन बैठे तो हो, बताए के लिए बता दे तोर नहीं माने वो अपन मन के चली। ये सही बोलत सब गलत बोलत, लेकिन सही बोलिया तेले नहीं माने, गलत बोलिया तेले मानी। रामायण दर्पण दाई हो, आईना, समझिए वो रामायण हाँ आईना है, आईना। अब कामदेव महाराज गए ब्रह्मा जी, देखो पिता मैंने कामदेव को जीत लिया, मुझे किसी से डर नहीं, मुझे किसी से परवाह नहीं। शंकर जी के पास गए, भगवान शंकर जी भी देखा, क्या बात है नारद बड़े प्रसन्न होकर आए हो? बोले देखो भगवान मैंने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव को जीत गया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत सुंदर, बहुत तीर मारदार है, कामदेव जीत गए। तो लेकिन शंकर जी भी कहते एक जी नारद कहते तुम जहां जाए वर, लेकिन विष्णु कर मत जा। अब ये नारद कहते ये कर वो कर झंझा होकर वह विष्णु मोर काय कर ली। अरे मैंने कामदेव को जीत लिया है, तो किसी में पावर थोड़ी है कामदेव को कोई जीत ले। मैंने कामदेव को जीत लिया तो मुझे जाना पड़े। तो भगवान विष्णु के पास चले गए, विष्णु जी बैठे हुए बढ़िया सोए हुए, लक्ष्मी चरण पादुका दबा रही है। देखते ही नारद प्रवेश किया, नारद मुस्कुराने लगे, भगवान जान गए उनकी मन की बात। भगवान नारद से पूछे, नारद बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है बोलो। तो नारद ने हंसते हंसते कहा कि देखो भगवान मुझे ब्रह्मा जी मेरे पिता शंकर जी भी मना की आपके पास जाने के लिए। तो बोले क्या हो गया? बोले मैंने कामदेव को जीत गया, कामदेव को जीत गया। भगवान मुस्कुराते हुए कहे बढ़िया है भैया, तू कामदेव को जीत लिया तो बढ़िया, बहुत तीर मार दिया तू। कुछ दिन बीतने लगी, जो विश्व सुंदरी की अप्सरा की माता जी विश्व सुंदरी का स्वयंवर हुआ।
अब वो स्वयंवर में तब को निमंत्रण मिला, नारद को भी मिला। अब नारद जी गए, मैं तो कामदेव को जीत लिया हूं, तो मेरे गले में ही वरमाला पहनाएगी। जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मुहूर्त देखी तात ऐसी। कोई भी व्यक्ति अपना काम करता है ना माता जी, तो वो वही कहता है कि मैंने अच्छा काम किया। तो तू अच्छा किया या बुरा किया वो तो समय बताएगा। तुमने अच्छा काम किया या बुरा काम किया वो समय बताएगी, और तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो बताएगा। तुमने अच्छा प्रशंसा किया, अच्छा काम किया, नहीं किया, बुरा किया हो, तो कोई भी वो नजर में देखने से पहले बता देगा। अब भगवान जी कहने लगे, तब वहीं विश्व सुंदरी के स्वयंवर हुए। सब स्वयंवर में गए तो नारद भी गया कि चलो भाई मैंने कामदेव को जीत लिया, तो विश्व सुंदरी मेरे गले में वरमाला पहनाएगी। अब सब सभा में बैठे हुए तब चले गए। अब सब सभा में खड़े हैं तो विश्व सुंदरी हार माने माला लेकर आई। अब माला लेकर जब आती हैं तो उन्होंने कहा कि चलो देखो जो वर तुम्हें पसंद आए उसके गले में वरमाला पहनाओ। अब बेचारी विश्व सुंदरी आई, देखती देखती चली आ रही है। तब लाइन से खड़े हैं, है ना, यहाँ से लीला रामलीला भी शुरू होती है। अब सबको देखते देखते आए तो भगवान ने कहा नारद को बड़ा घमंड हो गया है। तो भगवान ने ऐसा मंत्र मारा कि नारद का चेहरा बानर का हुआ, बेंदरक मुंह हो गए। अब बेंदरक मुंह माला थोड़े पहिने ही छोकरी है, बोलो ना, आजकल गलो उतने हो गए। देखो ये बुरा मत मानना बेटा, भगवत कथा है। आज भी वैसा हो गया है कि छोकरी छोकरा जब तक पसंद नहीं करी तब तक शादी नहीं करे सकत, बोलो ना। वो पहली बाबूजी मतलब पूछो नहीं गाय मन बिना देखे और बाप लाने छोकरी में जाएगा तो लो बिहाव करना है, छोकरी देख जा रहे हो। वो बेचारा मन देखे है नहीं गे, आंधरी रहा है, कनवी रहा है, खोर भी रहा है, कोनो हो रहा है, और दई दादा मन और बिहाव करने पूछ लो भाई बैठे सबूत। अब तो ऐसे हो गए एक छोकरी देखे वर अकेला नहीं जाए, 5 जन टुराऊ जही ओकर दोस्त मन जही, मोर दोस्त नहीं देखे वो देखी जे और पाँव ले ओकर जूता नहीं निकले। अब छोकरी बिचारी आई, 4-5 जन बैठे रही, छोकरी बिचारी सीट पीट करत निकली, है ना। तहाँ देखा थे तब एक जन करो दोस्त थे, कहते क्या बताऊं यार मैं देखा नहीं हूँ यार, फिर पानी वानी लेकर मैं एक तो लड़का लटपट गए है टीट पाट करत, फिर वो दोबारा बोलही। लेकिन पहले वो अब में अंतर है बेटी हो, आपके बेटी मन तो बेटल बड़ा होशियार है। हाँ छोकरी मन छोकरा ले होशियार हो गए, वो तो छोकरा मन देखे बर जाही, छोकरी अगवा आँख होकर आगू में बैठ जाही, मतलब पहले हाड़िया बरोबर ठीन की पक करन देखत है। हाँ मन कैसे करते, हाँ तय तो अभी मर्यादा मान सम्मान भाई। अब देखो कहावत है कि अपने पसंद से अगर विवाह करो, क्योंकि उनको जीवन साथी बनाना है ना, आपको थोड़ी बनाना है। ये आज की परंपरा, संविधान में जाओगे तो बेटी पसंद करेगी, लेकिन तुम्हार बेटी में कहाँ हो कहाँ थे पसंद करी, मुंह भर ल देखी, ये देख मैं कहो ना, मैं ओरिजिनल बोले माने ये फुग्गम और तंगवारी है। ये मन मुंह भर ल देखी तो काय कर्म करते तेले तोर बेटी मन जानी, समझना। नारद जी मुस्कुराने लगे तो मुस्कुरा तो रहे हैं कि मुझे वरमाला पहनाएगा, है ना, लेकिन बानर का मुंह बना तो बानर को थोड़ी पहनाएंगे। अब उस बेचारी अब क्या करे, विश्व सुंदरी नारद थे आगे बढ़ गए। नारद ने करे मैं कामदेव को जीत गया हूँ, ये मुझे माला क्यों वरमाला नहीं लगाई, ये तो बड़ा गड़बड़ है। नारद यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कई जगह परिवर्तन करे, बदले जगह बदले, बहिना तू वहां, वहां नहीं तू वहां। तो उसी समय भगवान विष्णु जो है उसी स्वयंवर में खड़े हो गए और वही विश्व सुंदरी राजा परीक्षित भगवान विष्णु के गले में वरमाला पहना दिया। ले बताओ, अब नारद जी वहां देखते रह गए, विष्णु जी को माला पहना दिए। तो शिवगण ने कहा निकलने के पहले अपना शकल तो देख ले पहले, फिर पता चलेगा। तो उस समय तो दर्पण नहीं थी, आईना थी क्या, नहीं थी। तो पराट में वहां जल थी एक कुंड, उस कुंड में नारद जी जाकर खड़े हो गए, देखे तो जल की परछाई में उसका मुख बानर का दिखा।
तो हे राजा परीक्षित, वही नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि हे परम पद भाव विष्णु, हे प्रभु, मैं नित्य रात और दिन आपका नाम लिया करता हूं, परंतु तुमने मेरी माया योग माया के द्वारा मैंने कामदेव को जीत गए, ये क्या ना कह दिया। तुमने आज मेरी मुखमंडल को बानर का बनाए हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ। आने वाला त्रेता युग में जब तुम जन्म लोगे तो त्रेता युग में बिना बानर के सहारा के बिना तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। ये मेरा श्राप, पहला श्राप। दूसरा श्राप सुनिए। बोले हे प्रभु विष्णु, जिस विश्व सुंदरी के लिए मैंने इस स्वयंवर में आया और जिस विश्व सुंदरी के लिए मैं तड़पूंगा, मैं ये भी श्राप देता हूं, जब त्रेता युग आएगा तो आपको भी मैं जिस तरह तड़प रहा हूं, इसी तरह तुम भी अपने पत्नी को त्यागोगे। तुम अपने पत्नी को 12 साल तक त्यागोगे और 12 साल तक पत्नी के वियोग में भटकोगे। ये मेरा श्राप, ठीक है। तब तो समझू कथा। माता जी, आज वही राम जी को श्राप नारद का मिला। एक और यहाँ मेरे प्रभु को जब श्राप दिया तो त्रेता युग में 12 साल तक मेरी माता को त्यागेंगे। वही 12 साल त्याग किए थे ना, उसी 12 साल का त्याग को द्वापर में भगवान वहां पर राधा रानी के साथ 12 साल तक प्रेम करेंगे और माता जी मेरी सीता का प्रेम को पूरा करेंगे। कितना कथा भाई सुने हो अलग है, लेकिन मैं जो सुना रहा हूं सुनिए। तो भगवान बड़े सुंदरता अयोध्यापुरी में जन्म लिए, क्योंकि ये दोनों जो देवताओं का जो कुछ करनी, कुछ कर्म गति और कुछ उर्बल की भाग। एक बात और बताना चाहूंगा आपसे, जन्म मरण विवाह कभी पंचांग मत दिखवाना। मैं भी ब्राह्मण हूं, मेरे पास भी ब्राह्मण है, पंचांग है, ज्योतिष है, सब है, लेकिन मेरा आग्रह है आपसे, कौन कितना समय जन्म लेगा ये परमात्मा के हाथ में, कौन किसके साथ विवाह होगा ये परमात्मा के हाथ में, कौन कितना समय मृत्यु होगी ये भगवान के हाथ में। मेरा संदेश है आप सबसे। कई लोग पूछते हैं मुझे, गुरुजी मोर बेटा मर कहाँ छोकरी मिली। मैं कल जानते हो भागवत कावर पढ़ते हो रे, बामन डीमनी बैठे रहते हैं, ये सब ढकोसला है। जन्म मरण विवाह गति सोई और जस जस करनी तस तस सोई, जिसका भाग्य जहां रहेगा उसी के यहाँ उसका विवाह होगा। किसी को दोष मत देना। तुमन एक ठन दोष देते तो बड़ा गड़बड़ है। कोकरो माध्यम में कोनो बेटी बेटा बिहार हो गए, बने बने चली तो ठीक है, नहीं चली तो अगर 7 पीढ़ी में पानी रुको तो है? ये गलत चीज है। पुष्कर लिखा है भाई, किसको कौन मालूम है, इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी महफिल में कौन किसको जानता है बताओ। इतनी बड़ी दुनिया में कौन किसको जानता है, बोलो दाइयो, कौन जानते हैं? लेकिन जन्म मरण और विवाह परमात्मा लिख दिया है। वो तो जन्म देने के पहले तुम्हारा निर्धारित कर दिया है, तुमको काम सौंप दिया है। तुम्हारी जिंदगी तक तुमको इतना काम करना है, इतना दुख भोगना है, इतना सुख भोगना है, इतना परिवार चलाना है, इतना कष्ट होगा, इतनी कठिनाई होगी, तुम्हारे शरीर में रोग होगी, तुम्हारे शरीर में बीमारी होगी, तुम घुटने के दर्द में सो जाओगे, ऐसा होगा। ये लिखा है। जो मन में संतोष कर लिया, ताली बजाओ, उससे बड़ा और दुनिया में। अरे एक जन आदमी है, मोला पूछी, मोला कहते गुरुजी कहते गाय दवाई राखे हो। मैं के का दवाई का बताऊं गुरुजी, मोर माड़ी अबड़ पीरत है, कोनो दवाई है तो बता। मैं कहता हूं एक तो ते पागल, नहीं तो मैं पागल। मैं बोले बोला एक तो ते पागल, नहीं तो मैं पागल। गिरीश जिला केमिकल के हमें एक गिरीश है, एक गिरीश मान जब तक बढ़िया रही ना तो नींद रहते हैं। अब कहूं गिरीश खियाईस तान हाड़ा मर रहती, हड्डी कहूं रहती, एक कत को सूजी लगा, कत को दवाई खा फोकट, एक कत को जनतो हंसियम गलो आग देते, कतकोल देखे वो हंसियम आग देते, तो राकेल हो जाही। बोलो
तो भगवान बेटी एक बार बना के भेजे है, ओ में तोला जिंदगी जब तक तोर चली तोर मन ल धीरज कर ले महतारी, और तेरा दुनिया के ढकोसला में मत जा। बात समझा तो कि नहीं? दाई मन समझ रही। अरे आजकल कई ठन ऐसा तेल मन है, तेल वे लगा ले आंखें मूंद के सूझ जा, वही है तोर दवाई है। ते जाना कत को करवा, ये ऑपरेशन घलो करवा वो कट। बात समझिए आप। तो मेरा संदेश बेटा, जब तक शरीर में पावर है, जब तक बढ़िया है ना, तब तक भगवान की कृपा प्रसाद समझो। और जब शरीर थक गए तो भगवान के नाम लो, वो महतारी हो तो का करी। आजकल के जबकि डोकरा बूढ़ा बूढ़ी होते वो की हफरे हफर हो गए, का कर ले बोला। मैं वहां शीतल घर था, एक जन एकदम सियान है, वो सियान वो कर रहेंगे, पावर नहीं है, तो बेचारा वहां बोर रहा जैसे। और 3 बार ले धके हाथ बैठत थे ले तो पता क्या है। बोला तो बेटी ये बोले भगवान कहते, ये पागल मनवा भजना जी हरिना। बोलो ये पागल मनवा भजना जी हरिना। ये पागल मनवा भजना जी हरिना। ये मूर्ख बंदे भजना जी हरिना। ये पागल मनवा भजना जी हरिना। ये पागल मनवा भजना जी हरिना। ये पागल मनवा भजना जी हरिना। ये मूर्ख बंदे भजना जी हरिना। हरिना 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 हरिना। ये दाई हो, अरे बोलो हरिनाम हरिना। हरिना 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 हरिनाम हरिना। ये मूर्ख बंदे भजना जी हरिना। ये पागल मनवा भजना जी हरिना। ये मूर्ख बंदे भजना जी हरिना। ये पागल प्राणी भजना जी हरिना। बोलो ये मूर्ख बंदे भजना जी हरिना। विश्वामित्र को बुलवाए, नामकरण संस्कार हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बेटा कौशल्या के प्रकट हुई है, क्योंकि माता जी शत्रुपा है। कौशल्या मेरे भगवान को बेटा के रूप में माना करती थी। जिसने अगर भगवान को याद किया, मेरे प्रभु उनके बाद सदैव विराजमान। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जिस दौलत क्यों धन के पीछे दौड़े हो? तुझे है भरोसा। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जिस दौलत पर तुझे है भरोसा। माल खजाना तो ना कहूँ तेरा। माल खजाना कहूँ कुछ नहीं तेरा। ये पागल मनवा भजना जी हरिना। ये मूर्ख बंदे भजना जी हरिना। ये मूर्ख बंदे भजना जी ये माता जी हरिना। क्यों धन पर अभिमान कर रहे हो? भजना जी हरिना। हरिना 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 हरिनाम हरिना। हरिना हरिना हरिनाम हरिना। हरिना हरिना हरिनाम हरिना। ये मूर्ख बंदे भजना जी हरिना। ये पागल प्राणी भजना जी हरिना। ये मूर्ख बंदे भजना जी। बोलो जय जय श्री राधे। तो मेरी भगवती स्वरूपा माता जी आप
लोग बैठी है ना, तो मेरा बात ध्यान से यकीन के साथ यकीन करिए, किसी के बहकावे में मत आना। समझा तो वो ये बेटी हो, कोनो कुछ कही ते में मत जाए करो। अपन आप में पहले पूछो कि मैं जे काम करत हो ते सही है या गलत है, ठीक हो हूं कि नहीं हो। तुमन येला देखो तो सारी चीजों की जड़ की दवा है भागवत। मैं बोलता हूं ना, जो 5 बजे नहा डरी, 5 बजे नहा के ये गद्दी के परिक्रमा कर दी और भभूत लगा के तुलसी पत्ता खा चल दी, तो मेरे ठाकुर का कृपा आपको बिल्कुल कृपा बरसात हो। लेकिन तुमन नहीं मानो, बोला मैं जाना था, मैं बोला जाना था, समझे होगा बाबूजी, मैं जाना था। कबू कबू मोला इतने लागते हनुमान तय छातिल चीर दो कार्य कथ, फिर डर लागते कलयुग छातिल चीर दूं यमन भाग जाए। कबर में जाना तो कलयुग में मैं छातिल चीर हूं न तो मोर नहीं जुड़े, हनुमान के जुड़ गए। बोलो ना वो लागते उतने कि मैं तईम तुम्हारा दिखा दो का छातिल चीर के, तब मैं ओरिजिनल बोलूं तेल तुम तब मजाक समझो। हर चीज की दवा भागवत, समझ गए हो माता जी, सारी दवा यही है, यकीन मानो। लेकिन इतना है कि बेटा विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा। मेरे गोविंद के चरणों में आने के लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़ेगा बेटा, सवेरे नहाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हार जीव है तो सुबह नहाए बर जी है काट लेकर कैसे दाई होते कि नहीं तो तुम सवेरे नहा के परिक्रमा। अच्छा कौन कौन परिक्रमा करते हो? आज 5 दिन हो गए भागवत हो, हाथ उठाओ तो भले देखूं मैं कतेक जन परिक्रमा, बस। अब बाकी मान हो तो के बनिस वो दाई हो, तुमन कहा मानो मोरला, तुमन चल दू रुद्राक्ष ले वसीहोर। लेकिन गांव में होते तेल तुमन नहीं मानो, हो कटल मानू। ये में कोई ठगे वाला बात नहीं है बेटी हो, सवेरे नहा करके आओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, परिक्रमा कर दो। ये चारों धाम है, ये भागवत कोई ठट्ठा नहीं होता, ये चारों धाम है। तो मतलब दुनिया चारों धाम जाए की जरूरत नहीं, आज भुरकुनी में साक्षात है। मैं तो तुम्हें गौरी पूजा के दिन भी बताया हूं, बैठे पहली बोले हो नहीं बेटा, बताओ कि तुमन बेटा यहाँ 2 दिन परिक्रमा करो और नहीं हो ठीक तब मोर करो, बोले रहे हो ना। लेकिन तुम्हारे कान में चू नहीं कर रहे तेल में का करो, बिगड़ा काम पूरा हो जाएगा। तुम्हारी इच्छा मेरे गोविंद मेरे ठाकुर जी पूरा कर देंगे, इतना है पावर इसमें। तुम तो 11,000 की वोल्टेज कहते हो, यहाँ 40,000 का वोल्टेज है। मैंने उस दिन भी कहा था कि आदमी के मार पर थे ना तो आवाज थे बेटी, भगवान जब मारते हैं तो इसका छड़ी का आवाज नहीं आती है। और भगवान कब तुम्हें सुखमय जीवन दे दे इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप नहीं मानोगे, जो ईमानदारी से कहेगा उसको लोग नहीं मानते। जरा आप सोच के देखो बेटा कि यहाँ भागवत हो रही है, तुम 1 रुपया मत लाओ, तुम 5 पैसा मत लाओ, लेकिन ये सड़े हुए शरीर को लाओ और 5 बजे नहाओ, परिक्रमा करो, थोड़ा भभूत लेके ऐसे करो, लगा लो और ये में तुलसी पत्ता ले थोड़ा जीभ में डाल के जाओ बेटा, तुम देखो तुम्हारा 2 घंटा में पता नहीं चल हित मोला बोलो आओ कैसे कही आ तुम्हारा धार के थोड़े पानी में बोलो। एक रेती में भागवत में लेदरी घूसरी कथी तुम्हार तो नहाए भर जी है कट ले करते काला ना आओ, सबसे बड़े दवाई हुई है। और आज भी मैं एक बात और कहूंगा आपसे, यकीन नहीं है तो तुम 5 दिन सवेरे 5 बजे मने नहाना ला टाइम बांध लो। मैं कोई ज्यादा दूर वृंदावन ले नहीं आया हूं, समझ गए? मैं तो तुम्हारे गांव में के नहीं वासी होगा। तुम 5 बजे बिल्कुल टाइम ला बांध दो, 5 दिन नहा के देखो बेटी, बोला बता अरु देख। मेरा कहने का अर्थ करके देखो,
मैं जहां कार्यक्रम किया हूं आज भी हमारी कई ऐसी बेटियां हैं, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, तारंगढ़, जाकर देखो। आज माता जी 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए, आज ओकर मन के नवही नहीं छूटे। सवेरे 5 बजे माने 5 बजे, खाना मिले ना मिले मुझसे कोई लेना देना, लेकिन 5 बजे माने 5 बजे। और शास्त्र कहती है कि हर बेटी को 5 बजे नहाना है। करो ढकोसला में मत जाए करो, डेला करना है तेला करो, नहीं डेला नहीं करना है तेला कर दो, करके देखो ना बेटा। तो आज बढ़िया अयोध्या में बड़े सुंदर धाम विश्वामित्र आए, नामकरण संस्कार हुआ, भगवान बड़े हुए। गादी तनय मुनि चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि निशाचर पापी। गादी तनय मुनि चिंता व्यापी, गादी पुत्र विश्वामित्र, यही कारण आगमन तुम्हारा। तो गुरुजी ने क्या कहा? अनुज समेत देहु रघुनाथा। क्यों आए हो गुरुजी? तो गुरुजी ने क्या कहा? अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज माने लक्ष्मण और राम माने, अनुज समेत देहु रघुनाथा, रघुनाथ माने राम, दोनों भाई को लेने आ गए। राजा दशरथ को चिंता लग गई, स्तन राम वियोगु। आज उनके जीजा उनकी दीदी का श्राप दशरथ को लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा दीदी जीजा का श्राप लग गया है। राजा दशरथ की आंखों में आंसू, गुरुदेव से कहे, गुरुदेव आप मेरे राम को छोड़कर किसी को भी ले जाओ, मैं देने को तैयार हूं। बोले नहीं, मुझे रघुनाथ और लक्ष्मण चाहिए। माता जी उन्होंने राम और लक्ष्मण को ले गए। क्यों लिया गया? भगवान का विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मानुजय अवतार, निज गुण रक्षा करे माया गुण गोपाल। परीक्षित मनुष्य भी इस पृथ्वी में जन्म लिया है, अगर कोई जन्म लेकर कोई हुनर ना हो तो फिर जन्म लेने और नहीं लेने का क्या मतलब? बोलो ना माता जी, तुमने किसी का उपकार नहीं किया, किसी का भलाई नहीं किया और तू इस पृथ्वी में जन्म लिया है, तो ये जीवन जीकर भी क्या मतलब? एक आकरो भला नहीं करे, कोनोल खवाई नहीं आत, कोनोल सही रास्ता नहीं दिखाए और पट ले मर गए तो का मतलब? भाई ऐसे तो हजारों करोड़ों लाखों कैसे का कमी है मनखे के। लेकिन बेटा भगवान ने जन्म दिया है तो कुछ अच्छा कर्म करो। केवल नाम रह जाता है, नाम, बाकी और क्या है? ये आना जाना चलना बतना देखना चलना हंसना रोना लूटना लुटाना, ये तो सब जीवन का दस्तूर है। लेकिन जिंदगी में ऐसा काम करो बेटा जिसमें लोग प्रशंसा करे, ऐसा काम मत करो जिसमें लोग तुम्हें घृणा करें। विश्वामित्र ने इसलिए लाया कि तुबाहु और ताड़का यज्ञ करते थे, उसका विध्वंस करते थे। भगवान ने वही विश्वामित्र ने जो राम लक्ष्मण को बुलाया। दोनों भाई आए बढ़िया और बड़ी कृपा हो गई और सुबाहु ताड़का का उद्धार कर दिए। आगे बढ़े, विश्वामित्र ने देखा, माता जी कथा जरा बिल्कुल मैं सार को बता रहा हूँ। अब जैसे विश्वामित्र महाराज जी राम लक्ष्मण के साथ रहने लगे, उसी समय माता जी जनक महाराज अपनी बेटी वैदेही माने सीता की स्वयंवर थी, और स्वयंवर में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। विश्वामित्र के पास पहले गुरु जी के पास गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुदेव को निमंत्रण दिया। गुरुदेव निमंत्रण मिला, गुरुदेव ने कहा राम मेरे साथ जाओगे? क्यों कहा? कारण, बिना कारण के पेट नहीं पिराए, बिना कारण के मनखे नहीं मरे, बिना कारण के झगड़ा नहीं होए, बिना कारण के कथा घलो नहीं हो। कारण बताओ नोटिस। तो बोले गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा है, अगर आप ले जाएंगे तो चलना है। तो क्योंकि कारण है, भगवान राम का जन्म क्यों हुआ है? केवल परिहित धर्म धर्म यति भाई, माने दूसरों के लिए। हम लोग जन्म लिए हैं किसके लिए? हमारे लिए। हम अपने परिवार में सीमित हो गए। हमार बेटी बेटा नाती नतरा दीदी काकी काका सास ससुर आमा चार पीपर गस्ती, बोलो ना, वो बोलो ना, बोलो नहीं सही है? बोलो दाई सही है बेटा की गलत? तोर घर में ते शिफ्ट हो गए, एक घर में ये शिफ्ट हो गए, वो कर में वो हो गए, वो कर में वो हो गए। अपन अपन घर में अपन अपन परिवार में हम नत्का फंस गए, नाक कान पोछई में कुछ में गए। ले बताओ, लेकिन भगवान ने जन्म क्यों लिया है? दूसरों के हित के लिए।
भगवान जी जब गए तो राजा परीक्षित ने कहा भगवान फिर विश्वामित्र महाराज को क्यों लिया? तो माता जी यहाँ गौतम नारी अहिल्या, बोलो अहिल्या मैया की। ये अहिल्या पथरा बन के बैठे हैं, देखत नैन नैन मुझगावा तो ही तमनात नात मोहि भावा, रीति कर पत्नी करम गति मोरी, अब देखत चरित्र चरित्र यति तोरी। जो स्त्री अपने पति का इशारा ना समझी उसे पत्नी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। समझना है, ये गौतम नारी अहिल्या जिसे महाराज इंद्र ने इसकी पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दी। गौतम रीति देखा, गौतम रीति ने कहा रे मूर्ख स्त्री, तुझे अपना पति का परख भी तुझे पता नहीं, तू पागल है, कुलक्षणी स्त्री है तू, तुझे अपना पति का परख नहीं मालूम हुआ, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, जा। गौतम रीति तुरंत माता जी अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, अरे कुलक्षणी तूने अपने पति का आभास, अपने पति का आहट तुझे पता नहीं चली, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इति तो मैं पत्थर का मूर्त बन जाऊं। गौतम रीति ने अहिल्या को तुरंत श्राप दे दी, वो पत्थर के मूर्त बनी। लेकिन श्राप देने के पहले माता जी कोई भी श्राप देते थे ना, वो उनका उद्धार बताया करते थे। समझा तो बेटा, उन्होंने श्राप दे तो कर उद्धार ला बताए। तुम्हारा मैं पूछता तुम्हार में पावर है, उन्होंने श्राप दू तो कर उद्धार बताऊ, बोलो ना, तो श्राप तो काबर। अब मान ले जाए उदाहरण, जा रे गिर जा, कोनोल कही दे जा रे गिर जा, कते बतानो कते करे गिरी, रोड में गिरी कि नाली में गिरी, पावर तो नहीं है तो शराब तो काबर। पर शराबी अपन दुखी दूसरे को शराबता है, उसका तुरंत उल्टा परिणाम होता है। बात समझे करो, किसी को श्राप मत देना, किसी को बद्दुआ मत देना, ये भागवत बताती है, मैं नहीं बता रहा हूँ, राम कथा बता रही है। रामचरितमानस तो रोज सुना तो, रोज बताते, रोज पढ़ा तो, लेकिन मैं बताते ध्यान से सुनो। तो भगवान का इंतजार तो गौतम रीति ने कहा कि जाओ अहिल्या, तुमने अपने पति का परख नहीं की, इसलिए मैं जो श्राप दिया है, आने वाला समय आएगा तो मेरे प्रभु रामा अवतार लेंगे, मेरे प्रभु के चरणों के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान बोला जाना तरी, तब विश्वामित्र ले गए। अब वो अहिल्या पत्र में गई, जब शीला देखी प्रभु रघुराई, भगवान शीला माने पत्थर, भगवान देखे गुरु जी ये 5 पत्थर है, तो बोले ये गौतम नारी अहिल्या है, गौतम रीति का श्राप है, पुत्र तुम्हारा इंतजार कर रही। जब भगवान अपन चरण में ऐसे टच कर दी तो माता जी अहिल्या का उद्धार हुआ। आगे बढ़े बढ़े चले, अब इधर सीता की स्वयंवर है, फुलवारी में पहली बार नजर आने लगे। सीता देख रही राम को, राम देख रहे हैं सीता को। सीता मन में विचार कर रही है, भगवान इति के हाथों में प्रदंचा टूट जाए तो मैं इसे पति बना लूं। अबे धनुष भंजन का मतलब क्या है? तीव धनुष, लेकिन ये धनुष का नाम है पिनाक। ठीक है, देखो बेटा कहाँ कथा ले जा रहा हूँ समझना, उसके बाद फिर मैं जन्म उत्सव मेरे प्रभु का कराऊंगा। इतना कथा मैं आपको कैसे बता देता 1 घंटा में, बोलो ना। ये माता जी ये कथा, मेरे राम कथा में बहुत सारी विवेचनाएं हैं, बहुत सारी बुद्धियां हैं, बहुत सारी हमारी जीवनों की कला है, बहुत सारी ये चरित्र जो है, जो मनुष्य सबसे बड़ा चीज मनुष्य स्त्री हो या पुरुष हो, जिसने अपना चरित्र को सुधार लिया तो वो अपने जीवन को सुधार दिया। बात समझ रहे हो? पहले चरित्र बनाओ, चरित्र अच्छा है तो तुम सुंदर हो, चाहे वो लंगड़ा रहे, अंधरा रहे, काना रहे, खोरा रहे, पगला रहे, बंगड़ा रहे, तराबी रहे, जुआड़ी रहे, चाहे अधर्मी रहे, कुकर्मी रहे, चाहे जो भी रहे, अगर उसका चरित्र अच्छा है ना माता जी, तो चरित्र से बढ़कर सुंदर दुनिया में कोई चीज नहीं है। ये बिल्कुल प्रमाण है शास्त्रों में। तुम चाहे जितना भी पढ़ लो, जितना भी लिख लो, तत् कोई एमएलए वो में कूदे रहा आदमी जत को। भाई देखो बुरा मत मानना, अब भाई अब आदमी पढ़ा है, अब पढ़ने के बाद शिक्षा प्राप्त कर लिया है, वो मास्टर बन गया, गुरुजी बन गया, बोलो प्रिंसिपल बन गया, अब वही एक जमाही तब फिर एकर काय हो, बोलो भाई घर का मुखिया अच्छा है तो घर अच्छा है, सवाल ही पैदा नहीं है। लेकिन आज लोग गलत फायदा उठाते हैं, अगर सीधा रहोगे तो गलत फायदा उठाएंगे, आदमी गलत नजरिया से देखते हैं लोग, सीधा के फायदा तब वो उठाते हैं। भगवान जी जब गए तो ये स्वयंवर का मतलब यहाँ पर परीक्षित ने प्रश्न किया, ये प्रभु ये सीता कौन है?
बुलबुल कौन है यहाँ, बुलबुल कौन है ना, 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 बुलबुल कौन है ना। सब कुछ करता धरता फिर कौन है ना, बुलबुल कौन है ना, बुलबुल कौन है ना, गाइए गाइए। कौन है ना। सब कुछ करता धरता फिर भी मौन है ना, बुलबुल कौन है ना, बुलबुल कौन है ना, बुलबुल कौन है ना। हे माता जी, सीता कौन है? इधर जाऊं तो माता साक्षात लक्ष्मी सीता है। इधर कथा में मैं जाऊं, मैंने कहा था तुलसी की वाल्मीकि आध्यात्म विलसता कई रामायण। क्या हुआ ये सीता? इस दुनिया के जरता जरता फूल बनाने वाले, फूल बनाने वाले, फूल बनाने वाले, इस दुनिया में तरह तरह के रूप दिलाने वाले, रूप दिलाने वाले, रूप दिलाने वाले। बुलबुल कौन है ना, बुलबुल कौन है ना, बुलबुल कौन है ना, बुलबुल कौन है ना। इस दुनिया के करता धरता फिर भी मौन है ना, फिर भी मौन है ना। बुलबुल कौन है, ताली ऐसे बजाते वो ये कौन है ना। तुम तो जानो मानो खपोरी रोटी खाओ। ऐसे करोगे तो फटता है, ये दोनों टकराएगी, उनकी खरुगेशन बढ़ेगी, बाल लंबा होगा, बाल काला होगा। ऐसे बजाओ ऐसे। तीन ताली होती है, ये ताली होना चाहिए। कोई भी जगह जाओ ताली भी बजाना नहीं आता। ताली भगवत में, रामायण में, सत्संग में आओ तो ताली ऐसे बजाना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा को अपने हृदय में रखना है, बाहर नहीं भगाना है। इस दुनिया में तरह तरह के भेद बनाने वाले, भेष बनाने वाले, भेष बनाने वाले, इस दुनिया में तरह तरह के भेद बनाने वाले, भेष बनाने वाले, भेष बनाने वाले। बुलबुल कौन है ना, बुलबुल कौन है ना, बुलबुल कौन है ना, बुलबुल कौन है ना। इस दुनिया में करता धरता फिर भी मौन है ना, फिर भी मौन है ना। बुलबुल कौन है ना, बुलबुल कौन है ना, बुलबुल कौन है ना। बोलो यज्ञ भगवान की। जय हो। इस दुनिया में तब कुछ बनाने वाले हैं वो भगवान मौन है, लेकिन आज के इंसान मौन नहीं है। अब जरा सोचिए आप। तो देव ने राजा परीक्षित से कहा, महाराज ये सीता कोई दूसरा नहीं है, बल्कि शास्त्रों में जाओ तो रावण की बेटी है। पूछो कैसे? पूछो पूछो। हाँ अभी कथा निकल रही है। देखो एक दिन लंकापति रावण छत्री को मारकर, उनका रक्त को, लंकापति रावण जो था छत्री को मारकर उनकी रक्त को एक बटलोही में भर दिया था, और उस बटलोही में जब रक्त को भर करके अपने कमरे में रख दिया। परीक्षित महाराज एक दिन ऐसी बात आ गई कि वही मंदोदरी जो रात को बड़ी जोर से प्यास लगी, और वही मंदोदरी उस बटलोही का जो रक्त को पानी समझकर पी गई, और जब पानी जल समझकर पी गई तो माता जी मंदोदरी गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई लंकापति रावण को पता चला कि रावण ने कहा मेरी पत्नी गर्भवती है, और मैंने जो रक्त को रखा था उसको उसने ग्रहण कर दी। तो रावण में इतना माता जी प्रथा था कि रावण अगर एक बार ललकार दे तो माता की गर्भ में संतान गिर जाती है। तो बताओ
एक बार ललकारे तो गर्भपात हो जाती थी रावण में, ये पावर। उसने पता चला कि मंदोदरी जो है ये रक्त को ग्रहण की तो गर्भवती हो गई। तो लंकापति रावण ने एक बार आवाज लगाया तो मंदोदरी के गर्भ से वो बच्चा गिर गई, गर्भपात हुआ। वो जब बच्चा गर्भपात हो गई तो लंकापति रावण ने उसको बटलोही में उस बच्चे को डाल दिया और ले जाकर के माता जी वही जनकपुरी में ले जाकर गड़ा दिया। जिस दिन से रावण ने वो पुतला को लेकर गड़ाई उस दिन से जनकपुरी में वर्षा नहीं हुआ, पानी से नहीं गिरी। अब बताओ, जब वहां वर्षा नहीं हुई तो भगवान ने आकाशवाणी किया। ये तो माता जी परमात्मा की लीला है, परमात्मा की लीला। अगर ये नहीं करते तो आज ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो रामचरितमानस नहीं बनती। सुनो, अब जब आकाशवाणी हुआ, हे जनक, जब तक तुम हल नहीं पकड़ोगे, माने नांगर हल नहीं पकड़ोगे तब तक वर्षा होने वाला नहीं है। तो माता जी जनक महाराज को स्वयं को हल पकड़ना पड़ा और हल ले जाकर जोत रहे थे। वही हल में जोत जब प्रारंभ किया तो उसी हल में माता जी वही बटलोही जो रावण गड़ा दिया था, वही बटलोही नांगर के कुंड में निकल गए। जैसे वो कुंड से निकला तो देखा जनक महाराज का कोई सोना चांदी तो नहीं है। जब बटलोही को खोल कर देखा, ताली बजाओ, छोटी सी बालिका बड़ा सुंदर बटलोही से निकली। आकाशवाणी हो गई और माता जी बड़ा सुंदर जनक महाराज उसको भूदेवी के नाम से अमर कर दी। बाद में उसका नाम सीता हुआ। समझे हो? वन देवी, भूदेवी, सीता का कई 5 नाम अक्षरों में बना है। आज वही जनक महाराज की पुत्री जो सीता बन गई। आज वही सीता की स्वयंवर। जब ये भूदेवी है, पृथ्वी से जन्म लिया है, तो मैं क्यों ना इसका विवाह ऐसा न कर करूं, क्योंकि माता जी उस शिव धनुष को, पिनाक को परशुराम ने वहां रख दिया था। और परशुराम ने कहा था कि जिस दिन अगर ये धनुष कोई उठा दिया उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि मेरा डबल रोल आ गया। इसलिए माता जी वो धनुष को वहां छोड़ दिया। उसी धनुष को किसी में उठाने की पावर नहीं। एक दिन सीता सहेली के साथ जब घूमने गई, उसी समय हे राजा परीक्षित, सीता वो धनुष को देखी और देखकर एक हाथ में उठाई, फूंक झाड़ कर दी, वहीं पर रख दी। जनक को पता चला यह धनुष किसने उठाया, तो बोले प्रभु आपकी वैदेही माता सीता है, तुम्हारी पुत्री में वो पावर है। मैं इसीलिए तो बोलता हूँ कि घर में बेटी होना जरूरी है, भले बेटा मत हो लेकिन बेटी होना जरूरी है। अगर बेटी हो गई तो घर की लाज है, घर की तान है, घर की मर्यादा है, घर की इज्जत है, इसलिए बेटी होना जरूरी है। आज माता जी वही सीता जिसने धनुष को उठाई, तभी जनक ने निमंत्रण कर दिया कि मोर बेटी धनुष ल उठाईस, कोनो ऐसने धनुष उठैया वही तिल मोर बेटी पति बनाई। बराबरी एक करते थी। आज कलयुग में बेटा मन पढ़े हैं कम, बेटी मन पढ़े हैं ज्यादा, वो करते थी टूरी मन नहीं मिले। इकट्ठा बूटा तो टूरा पढ़े 10वीं, खजाना खा के खोल में घूमते, अब ओकर बेटी पढ़े MBBS। लेना बोलो नो मन हास थो भाई, रामायण है सुनो, बेटी पढ़े ज्यादा बेटा भागा था तले तो उसने बनी तो करते थी छोकरी मन गल हम शादी नहीं करन दी उसने काबर हम डबल ला करे हैं और पूरा 10वीं पढ़े हम जाबो तो बोला थोड़े पढ़ाबो कते पढ़ा तरा। कई जगह जाके देखो छोकरी मना, देखो बेटा बेटी का सही उम्र में अगर विवाह हो जाए तो माता पिता अपने पाप की प्रायश्चित हो जाती है। समझा तो दाई? अब बेटी के उम्र कहूं बाढ़ी तहां शादी हो बर मुश्किल। बेटा के उम्र और बेटी के उम्र में बहुत अंतर है। काबर बेटी के उम्र जैसने ढलत जही ना वैसने ओकर चेहरा। बेटा और बेटी में बहुत अंतर है क्यों ना। आज भी कई ऐसे बेटी मोर कर आके रोते हैं जे बेटी मन के 45 साल 46 साल होते दाई टूरी मन के बिया नहीं हो गए। मैं रोत हूं, मोला पूछते का बर रोत गुरु जी के, का बताऊं बेटी नहीं रोऊंगा रे। ले अब ज्यादा दूरिया काम बताऊं बेटी, ये दे हमारे गांव का रसीम गांव है।
अमरता का दूजा नोनी मन है 65 साल हो गए बिहार में। दोनों नोनी मन हाफ पेंट पहन थे। अब वो नाम ला जाना दिखलो हो बिचारी लड़का मन अमरता गाय मोला देख देता चुपे रमारा आज का तो मैं कथो कहाँ करवे तगा ब्रह्मा तोर बच्चों करत नहीं खोजे है। मैंने अभी कहा ना जन्म मरण विवाह गति प्रभु बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो। इसलिए बेटा याद रखना, मेरा संदेश है, बुरा मत मानना। बिल्कुल समय हुआ, बेटी है तो वर ढूंढो, बेटा है तो कन्या ढूंढो। जब तक आप विवाह नहीं करोगे तब तक पाप की प्रायश्चित नहीं होगी, ये शास्त्र कहती है। क्योंकि ये जन्म मरण विवाह है और परमात्मा की लिखा रामचरितमानस में लिखा है। आज माता जी वही कहा, एकाग्रनायम च कन्या वधुना धर्मव्यनान निष्ठ। पुत्री बढ़ गई, जमान खोजो, बेटा बढ़ गया, कन्या खोजो, झेला है अपना अपना कर दो, बढ़िया बढ़िया रहे, मस्त रहे, दूध नहाए पूतो फले, मेरे प्रभु का कृपा कथा सुंदर रहे। यही भागवत विचार का कथा प्रसंग है। दूसरे का मानो मत, कोई दूसरा बोले मत। तुमने जन्म दिया है, तुमने जन्म दिया है, तुमने जन्म देकर तुम ही फैसला करोगे, दूसरा क्या फैसला करेगा? बोलो। मेरा तो यही संदेश है बस, और कुछ नहीं। ढकोसला में मत जाओ, कोनो बरगला ही मत जाओ। बार बार बोला था, फैसला अपना करो पति पत्नी कि मोर बेटी कहाँ देना है, मोर बेटा पर कहाँ लाना है, ये बिल्कुल अपने ऊपर न करो। डिंडोरा पिटवा दिया जनक महाराज, तब लने मत तब खाल खाल ले चल बड़े बड़े राजा तक तो अंबर में कौन नहीं जही, वो कांत में धनुष तोड़, वो कांत में धन महू वक़्त के हमें कई धन धनुष तोड़ दे लेकर रहन तब बेशरम के धनुष हो मन लइका ना आनंद अमरदाई मन धनुष बना फाटले बनाए, फाटले तोड़ दे, कई ठन तोड़ दे, संडेल के धनुष, बेशरम के धनुष, बड़े बड़े राजा के ओहो धनुष ले उठाए बर जाए, छुए छुए और गिर जाए, ठाकुरम पावर नहीं। तो वही कर विश्वामित्र महाराज के साथ राम और लक्ष्मण खड़े। तो जनक आवाज लगा, मुझे लगता है ये पृथ्वी में कोई क्षत्रिय नाम का चीज नहीं ये धनुष को तोड़ने पाए। जितने क्षत्रिय हैं पृथ्वी में वो अपने हाथ में चूड़ी पहन लगी थी। उतनी बार लक्ष्मण खड़े रहे। तो लक्ष्मण कौन है? शेषनाग। लक्ष्मण गए, जनक अपनी जुबान संभाल कर बात करिए, ये धनुष की बात करते हैं, मैं अगर चाहूं तो धरती और आकाश को पलट दूं। तो भगवान राम सामने खड़े रहे। भगवान राम लक्ष्मण के पांव दबा दी। ए लक्ष्मण ऐसा नहीं बोलने जी, बड़े बड़े के सामने में ऐसा नहीं बोले। कामर बोला था चुप। तो वो की बेर लक्ष्मण की हिदाई कि हे बड़े भैया, आने वाला जन्म में मैं बड़े बनूं तब जाऊं, नहीं तो मैं नहीं जाऊं। कामर मैं छोटे हो तो ते मुला दबा देता। भगवान कहे ठीक है हे चेतनांग, आने वाला समय में तुम मुझसे बड़े बन जाना, मैं छोटा बनूंगा, लेकिन वहां चल ही तो मोरे मैं छोटे बनो या बड़े बनो मोरे चली। अब अपन बड़े वो छोटे कह दिया, अब अभी अपन बड़े हो जाही ना, वो छोटे हो जाही तो वाह बड़े छोटे के हाथ ले बड़े नहीं आना चाहिए कह दी। एक लाई केवल एक रेज बनी। अब भगवान ने कहा चलो भाई ठीक है, तो वही हुआ। उठाऊ राम धनु भंजन चापा, राम उठो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम उठीन धनुष करगीन प्रणाम करीन, दाई दादा प्रणाम करीन। क्यों कहा गया है रामायण में, प्रातः काल उठकर रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहु माथा। सवेरे उठकर माँ बाप का प्रणाम करने के लिए मैं आज 5 दिन से बोल रहा हूँ। चलो कौन कौन अपन दाई दादा वहां पर किया तो बोलो, हाथ ऊंचा करो भाई। तो गए अब बाकी मान लाज लागते। अभी तुम्हारी बेटी बेटा मतलब देखबे ना, अभी परीक्षा हो ही तहाने, ओ मम्मी आज एग्जाम है मैं जा रही हूँ। तुम लैसन पाँव पर ही ओकर मम्मी घलो खुश, ओकर पापा घलो खुश। और तुम ये मम्मी पापा का तो तेल आज तक में नहीं तुम्हार पाए हो दाई हो। अच्छा चलो मम्मी पापा का मतलब का है बोलो ना। वो बिचारल काला देखो बोला नहीं देखो, हर मन के आँखिल देखो मैं ना। हाँ एक तो नहीं हुई तुम्हारा आँखी पाट पीट लूँ बोलो ना। वो मम्मी और पापा का मतलब नहीं पूछो, बताओ। अच्छा चलो मम्मी बोलो, बोलो ना वो मम्मी, बोलो ना वो।
ठोस परिस नहीं परिस, दाई बोलो ठोस परिस नहीं परिस, और माँ बोलो कहां से निकला। मेरा पूछने का मतलब है, समझदार लोग समझ गए। माँ बोल के देखो आप एक बार, माँ माँ बोलोगे ना तो बोलने वाला के हृदय से निकलती है और सुनने वाली की माँ की ममता तो चौड़ा हो जाती है। आज कई दाई मन सियानी मन बैठे हैं, माँ सुने बतरसा थे। कई जन महतारी मन मोर महतारी बैठे हैं, माँ के तब तो तूने बतरसा थे। माँ नहीं कहा है ए वो माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो, और मेरा कोई नहीं। मुझे आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो, और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो, और मेरा सवेरे कर रहे उसने करना है। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो, और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो, और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में बोलो बेटा बोलो, मेरा कहने का मतलब समझिए। और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लो, हरिकृत महाराज माँ का प्यार, माँ का शब्द, और मेरा कोई नहीं। और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। मुझे अपनी आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो, और मेरा कोई नहीं। मुझे अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो, और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई। और पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम। आज तो इतना जान रहे हैं, आने वाला भविष्य में वो माँ बाप सबको भूल जाएगा। लिख के रखना, माँ का शब्द कितना बड़ा प्यारा है। भगवान मेरे राम जी, गुरुदेव ने कहा कि उठाओ राम धन भंजन चापा। राम उठे माता जी, गुरु का प्रणाम किया, पृथ्वी का प्रणाम किया, माँ बाप का प्रणाम किया। धनुष के पास जाकर उन्होंने शंकर जी का प्रणाम किया। त्र्यंबकय्य जामहि सुगंधिम पुष्टि वर्धना, उर्वारुकमेव वंदना, मृत्युर्मुक्षीयमामृतः। हे भोलेनाथ, मैं आया हूँ प्रभु, मुझ पर कृपा करना। तो माता जी वो तो भगवान शंकर जी मेरे राम को मानते हैं। बात समझ रहे हो? मेरे राम को मानते हैं। राम धन ईश्वर, ईश्वर धन राम। राम कहते हैं कि मेरे शंकर जी हैं भगवान, और शंकर जी कहते हैं ताली बजाओ मेरे राम है भगवान। तुझ में राम, मुझ में राम, रोम रोम में राम। जहां राम बता वहां मेरे भगवान भोलेनाथ बसा है। इसीलिए तो शमशान घाट में भगवान शंकर जी, शिव पुराण में सुनो ना, तो शंकर जी वहीं स्थापित होते हैं। कहां? शमशान घाट में। क्यों? क्योंकि कोई मर जाता है तो राम नाम सत्य है। तब का यही जहां राम नाम का उसका उच्चारण हुआ परीक्षित, वही मेरे भोलेनाथ को बड़ा प्यारा है। जहां भी राम का नाम हो वहां भगवान शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। ये भोलेनाथ है, इसलिए भगवान शमशान में रहते हैं। वो तो घर में मंदिर बनाते हो अलग बात है, घर में शंकर जी का मंदिर नहीं होना चाहिए। एक तो बाहर हो या तो आंगन के बाहर हो भगवान शंकर जी का। आज माता जी वही शंकर जी को देके धनुष को हाथ में उठाया। हाथ में उठाते ही धनुष भंजन हो गई। सीता आई, सीता से कहे ये सीता, हाथ से तेरे पति हैं, इनमें वरमाला पहनाओ। और जैसे सीता को माता जी वरमाला पहनाने की बारी आई तो राम बड़े और सीता छोटे। ये देखो, थोड़ा सा भी यहाँ फिर देखो। कथ का बताऊं बेटी, इतना कथा है कि मोर कर टाइम नहीं रहा है। ये देखो,
ये सीता माला ले, सीता आगे। अब रामायण में देखा जाए तो सीता का आयु कितनी थी? 6 वर्ष शास्त्र कहती है। अब सीता छोटे, राम बड़े। सीता माला लेके सखी मन कहते आज ले तोर पति है माला पहना। सीता ऐसे ऐसे करे, हमराबे नहीं करे। सीता कहते दाई भारी लंगोड़वा है वो, फिर ऐसे ऐसे करे, फिर हमराबे नहीं करे। सीता कहते हम रही नहीं तो माला पहनाऊ नहीं और पहनाऊ नहीं तो मोर पति बने नहीं। तब बोला देखत रहे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी देख रहे थे मेरे बड़े भैया अगर मेरे होते हुए मैं बड़े भैया को कैसे झुकने दूं? अगर ये झुक गए तो लोग कहेंगे पत्नी के सामने झुके हैं तो क्या किया जाए? तो मेरे लक्ष्मण जी जानते थे मेरे राम की मर्यादा, इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है। राम की मर्यादा राम को देखे तो ऐसा नहीं है। तो एक काम करता हूँ, इसी तो मैं बोले दौड़े मैं प्रणाम कर लेता हूँ। जब प्रणाम करूंगा तो मेरे भैया मुझे उठाएंगे। देखा था कर तरीका, कहते तरीका। और लक्ष्मण देखे वहीं पर भैया प्रणाम। सीता कहते दाई देवर होना तीसरे की और मन के बात का जान डरी भैया प्रणाम। राम जी कहते लक्ष्मण तो लकोनो कर वहां पर एक जगह नहीं मिली, ऐसे जगह पां पर था तब उठाना छे। और लक्ष्मण सूते छे, सीता माला धरे छे। अब राम कहते मौकल मौका बड़ा मुश्किल हो गए, उठो लक्ष्मण। सीता कहते मौकल मौका नहीं की तो टप ले जाओ कांठी का ना दाई। फिर ये झुकी कि नहीं झुके, लेकिन आजकल उसका करे के जरूरत। टूरी कत को बड़ बठवी रहा है, टूरा कत को बड़ लमगोड़वा रहा है। वो तो ते सगई अभी हो थे मन देख लो गुरु जी की ते सही है कि नहीं, थोड़ा उतार लो। मैं बोला तो तेला वो टूरा कत को बड़ बड़े रहा है, टूरी कत को बड़ छोटे रहा है। तुमन देख लिया जितने माला टूरा धरी टूरी धरी, टूरी पहिना पारी यही था टूरा अगवा के। तुमन देख लो वो छोकरी लोग झुके नहीं लागे। वो टूरा अपने अपन रेल इंजन कर जो जानो मानो ऐसे हो गए कि एकदम अब मोला पहिनना ओकरे देती छोकरी मन छोकरा गला चपका थे। बोल गोविंद भगवान की जय। राम बने दुल्हा राजा। बोलो जीव ले ऐसे करो। देखो गांव गांव गली गली कुआं, गांव गांव गली गली कुआं जे मोर तने भजन लनी करी ओकर मूड में होई जुहा। अब देख लो राम बने दुल्हा राजा जनकपुर चल चल चली हो। राम बने दुल्हा राजा जनकपुर चल चल चली हो। राम बने दुल्हा राजा जनकपुर चल चल बोलो। राम बने दुल्हा राजा जनकपुर चल चल चली हो। राम बने दुल्हा राजा जनकपुर चल चल चली हो। राम बने दुल्हा राजा जनकपुर चल चल चली हो। राम बने दुल्हा राजा जनकपुर चल चल चली हो। राम बने दुल्हा राजा जनकपुर चल चल चली हो। चल चल चली अवना चल चल चली हो। चलो चल 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 चली हो। चल चल चली अवना चल चल चली हो। चलो चल चली हो ना चलो चल चली हो। सीता बने दुल्ही रानी जनकपुर चल चल चली हो। सीता बने दुल्ही रानी जनकपुर चल चल चली हो। राम बने हैं दुल्हा राजा जनकपुर चल चल चली हो। राम बने गाइए गाइए जनकपुर चल चल चली हो। अरे आनंद लेना है तो ले लो बेटा, जिंदगी में बार बार आनंद नहीं मिलती है। अयोध्या का राजा राम जनकपुरी में हरि बोल। चल चल चलियो चल चल चली हो। चलो चल चली हो ना
चल चल चली हो, चल चल चलियो ना, चल चल चली हो, चल चल चली हो ना, चल चल चली हो। सीता बने दुल्ही रानी जनकपुर, चल चल चलियो। सीता बने दुल्ही रानी जनकपुर, चल चल चलियो। राम बने हैं दुल्हा राजा जनकपुर, चल चल चलियो। जनकपुर, चल चल चलियो। जनकपुर, चल चल चलियो। बोलो जय जय श्री राधे। परगीर महाराज जब दूल्हा बन जाओ, दुल्ही बन जाओ, कुछ क्षण लम्हों के लिए लोगों को बड़ा आनंद आता है, उसके बाद जिंदगी क्या होता है आप समझते हैं। बड़ा सुंदर पिताजी बोला है। कुछ समय बीतने लगा, मंथरा आ गई, कैकेयी का मन को थर्रा दी। मंथरा वही, अब यहाँ फिर एक तो कथा आई है। आप कई रामायण वाले कहते हैं कि राजा दशरथ जब देवासुर संग्राम में गए तो देवासुर संग्राम में लड़ते लड़ते उनका रथ का खीली गिर गई तो कैकेयी अपनी उंगली को डाल दी। अब कैकेयी को कहा कि कैकेयी तुमने मेरी प्राणों की रक्षा की है तो मांग वरदान तुझे देना चाहता हूं। तो कैकेयी दो वरदान मांगी थी। राजा दशरथ ने कहा मांगो कैकेयी, तुमने मेरी प्राण बचाई है, लेकिन कैकेयी से ज्यादा प्राण बचाने वाला कौन है जानते हो? बोलो दाई हो, बोलो बेटा परीक्षित। कैकेयी राजा दशरथ के जान ल बचाई इसकी कोने में आओ एक जन है, बोलो ना वो। अगल बगल ओ एक हाथ ते मोर बने हुई थे तो लपूजमन देव तैयार है। एक कर ली अपन कुछ करे सकू बेटी, ये तो तोर दिल साफ है, ये तो कहा था मोर दिल साफ है, मोर बताबो अपने, लेकिन तो पता थोड़े वो धान कांटा रखा थे कि काते ला। तो बेटी वो ये पृथु के कथा में जत का बताहा नदाई वो ठीक कम है। तो लक्ष्मी माता हार जब जगह ढूंढी तो रहे बा पंखुड़ी दान बन गई थी, तो जगह ढूंढी मैं रहा हूं कहां। ये धरती माता व्याकुल हो गए, ये अन्नपूर्णा व्याकुल हो गए। अन्नपूर्णा जगह ढूंढती है, मैं रुकूं कहां। आज जरा देखो, जत का धरती ले कष्ट है वो का कोनोल नहीं है, जत का अन्नपूर्णा ले कष्ट है वो का कोनोल नहीं है परीक्षित महाराज, जत का गंगा मैया ले कष्ट है वो का कोनोल नहीं है, और जत का गौ माता ले दुख है वो का कोनोला नहीं है, और जत का बेटी ले दुख है उसका दुनिया में कोनोल नहीं। मैं चार लक्ष्मी बता रहे हूं, चारों हरे। आज माता ये लक्ष्मी अन्नपूर्णा जगह खोजी, इसमें कहां रुको, बोल रहे कि जगह कहां मिली, कहां मिला थे बोला जगह। आज धान ल कमाए खेत में हार्वेस्टर में बेच हद के हद रही हो गए है, बोला मीस और मीस के सीधा सोसाइटी। नहीं तो पहली ध्यान मन ले पूछो का करें तेला। पहली खरही बनाए, खरही बनाए 4 बजे रात के बेलन चलाए, बेलन चलाए 10 बजे रात दिन मान पूरा पैरल फेंक के रास लहुंडी करे, बोला ओसा उसी दे तब मस्त खा पी के आराम से सूते। कहा 4 बजे बोला काठम नपैया नापे भितरैया भितराए, ब्यारा में ताली नहीं बजाए, ब्यारा में नहीं दौड़े, ब्यारा में हा हा नहीं करे, ये तब लोग भुला गए। कोठी नहीं है, बोलो है। धान लते कमा था तो बेच देता तो सरकारी चौर लाना था, नापी और पापी घर के कोठी कुटाए लखा या बिसाए लखा। ये पृथु की कथा में है।
और ये मतलब जनवाना है तुम्हारे बेटी मतलब तुम्हारे जब तक पढ़ा थे ये मतलब बताना है, ये मतलब तब भुला दे, ये मतलब पता नहीं है कहीं के। समझे दाई हो। तो आज धरती माता जगह ढूंढने लगी, कहा हो न बचन मन मोरा, चौर दीता प्रभु दे कही दोरा। जब जल्दी जल्द गई तो गौ माता मिल गई। बोलो गौ माता की। अन्नपूर्णा कहती है अरे बहना तू मुझे जगह दे देना, मैं रहूंगी, मेरे रहने के लिए कोई जगह बता। तो गौ माता कहते का करो बहनी ते पछुआ गे, तुमन पछुआ गे। वो बोला जगह मांगे बर मांगत है, मैं तो मोर शरीर में तब्बो 33 कोटि देवतल दे डारे हूं। मोर पूछी से लेके पांव तक, पांव से लेके कान तक सब में तो 33 कोटि देवता बैठ गए। तोला दो का एला सुनना है आदमी ला। तो गौ माता के आंखी में आंसू आए तो अन्नपूर्णा मैया रोने लगी। अरे बहना थोड़ा भी तो जगह है, थोड़ा भी तो जगह बता दे। तो गौ माता कहने लगी अगर बहना रहना है तो एक जगह है। बोले कौन सा जगह, बोलिए कौन सा जगह है, बोलो ना। गौ माता कहती है एक जगह है, और वो जगह है तो क्या, अगर तू रहेगी तो मेरे गोबर में रुक, गोबर भर बांटे हैं मोर, बाकी सब में है। तो लक्ष्मी अन्नपूर्णा जो थी परीक्षित महाराज उसने गोबर में प्रवेश कर दिया, गोबर में प्रवेश कर दिया। ये लक्ष्मी गोबर में है, गोबर में। अगर जेकर अगर गोबर के यूज होते ना तो वो तो लक्ष्मी अन्नपूर्णा के साक्षात वृत्तांत बन गई है। लेकिन आज गोबर के छूने वाला दायादी, मैं उस दिन भी कहा है कि शहर और देहात में बेटी हो बहुत ही फर्क है। इस शहर में कुकुर पोस्ट है और गांव में गाय पोस्ट है। अब जे गाय के सेवा कर डरी वो गोपाल के सेवा कर डरी, जे गोपाल के सेवा कर डरी वो गौ के सेवा। बोल गोविंद भगवान की। तो पृथु भगवान ने इस प्रकार भगवत कथा में विचार किया और आज वही धरती को दोहन करके अन्नपूर्णा सर्व औषधि को भगवान ने हम सबको वितरण कर दिया। आज उसी में हमारी जीवन सतमार्ग में है, उसी में हमारी जीवन सतलग्न है, उसी में हमारी तन आज शुद्ध है। इसलिए बोलता हूँ कि अन्न है तो तन है, नहीं तो तना तन है। ज्यादा फेंको मत, ज्यादा इधर उधर करो मत। आज अभी मिला थे, एक दिन ऐसे समय हुई कि पहली जो अन्न के लिए पागल होते थे ऐसा ही अन्न के लिए हो जाएगा, तुम देख लेना, समय आ रही है। तुलसीदास रामायण में लिखे ताप बार बार अंकाल ही परी है, अन्न बिना तब लोग ही। वो पार्लियामेंट नहीं बोलो भाई, क्यों बोलूंगा, मैं व्यास मंच में हूँ। रामायण होती इतना रामायण तो मैं बोल देते हूँ, ये तो व्यास मंच है माता जी। मेरी वाणी ते तो सबके लिए दीर्घायु का आशीर्वाद है। तभी दूधो नहाओ पोतो फलो, बड़ा प्रेम से रहो, मर्यादा में रहो, लगन से रहो, निष्ठा से रहो, कर्म करते रहो, अच्छा भला कर्म करो, किसी का भला करो, है न? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को बोलिए माता जी। पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। राधे प्रेम से गाइएगा। इस संसार में भिन्न भिन्न के लोग हैं, कई ऐसे लोग जिन्होंने भगवत भक्ति पर प्रेम
बेचारा दीवाना हो गया है, देख लो। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। गिर गया पूजा आरती की, गाइएगा। पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गाइएगा। गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, बाद मंदिर के जाने से क्या फायदा, बाद मंदिर के जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बाबा जी प्रेम दे राधे। ये परीक्षित इस प्रकार भगवान का जो महान पावन गाथा है, जो आज लक्ष्मी और महाराज पृथु जो धरती को दोहन कर दिया, और इस धरती को दोहन करके इस पृथ्वी में जगत तरातर कर दिया, उन्हीं पृथु के घर में महान धर्मात्मा का जन्म हुआ, जो राजा का नाम राजा भरत हुआ। बोल भरत महाराज की। जो राजा भरत, हे राजन, ये भरत की चरित्र जरा ध्यान से करो। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, बाद मंदिर के जाने से क्या फायदा, बाद मंदिर के जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे गाइए माता जी, क्या फायदा तुम जितना पूजा करो। बाद अमृत हरि बोल। पिलाने से क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, बाद आंसू बहाने से क्या। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा परिकृति इस प्रकार भगवान का जो चरित्र है ना, बड़ा अनंत ही है। जैसे एक संगचूड़ आता है, जैसे एक संगचूड़, जो संगचूड़ कौन है? वही सुदामा, जो द्वापर में सुदामा बना था। उस सुदामा को राधा रानी का तराप लग गई थी, इसलिए वो सुदामा पूर्वांत जन्म में शंकर जी के अंश से उसका जन्म हुआ था। और शंकर जी के अंश कैसे जन्म हुआ कि वो भगवान शंकर जी के उस वीर्य का गिरने से समुद्र में गिर गए। उसे एक कोक लिया, अपने कोक में धारण किया शंकर जी का वीर्य को। उस कोक में से लेकर के वो रह नहीं पाया और उसने समुद्र में उगल दिया। समुद्र में उगलने से समुद्र की लहरा उस माता जी वीर्य को एकदम किनारे में टिका दिया। उसी किनारे में टिकने से एक वीर पुत्र का जन्म हुआ। तो बताओ, और वो वीर पुत्र जन्म हुआ जिसको दो कथा है। जिस बालक का नाम जालंधर, अब वो जालंधर से लड़ने के लिए किसी में पावर नहीं, वो राजा जालंधर। और एक दासी पुत्री थी जिसका नाम वृंदा, क्योंकि राजा सागर माने सागर जो है, सागर माने समुद्र, होकर एक जन बेटा। तो उस दिन से उस जालंधर का पिता सागर हुआ, जो समुद्र से प्रकट हुआ।
और उसी समुद्र की पुत्री लक्ष्मी है। बोलो लक्ष्मी मैया की। अभी आप पृथु कथा सुन रहे थे ना, तो उसी समुद्र की पुत्री लक्ष्मी है। अब वो लक्ष्मी विवाह किससे हुई थी? भगवान नारायण विष्णु से। और वही जो दाती पुत्री वृंदा के साथ जालंधर का विवाह हुआ। तो जालंधर को मारने के लिए कई देवता दौड़े, इसी में पावर रही जालंधर को मारने में, क्योंकि शंकर जी का अंश है वो। लो बताओ, शंकर जी का अंश। और वही जालंधर जो वृंदा के पति, जिसको भगवान कृष्ण का कवच मिला था। लो बताइए। और उठे, जिसको दोनों कथाओं में कहा जाता है, आज वही जालंधर की पत्नी का पतिव्रता को धर्म नष्ट किया, तभी राजा जालंधर की मृत्यु हो गई। वो है भगवान। जिधर मैं ले जाऊंगा माता जी कथा उधर, लेकिन कथा जो नहीं सुने हो उसको सुनना जरूरी है। तब विष्णु जी के पास गए, प्रभु अब क्या करें, ये तो जालंधर की मृत्यु कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा उनके मन में प्रेरणा डाल दो, ताकि वो पार्वती को पत्नी बनाने का इच्छा करे। और जब वो पार्वती को पत्नी बनाने का जब इच्छा करेगी, उस समय उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो पार्वती को पत्नी बनाने की इच्छा जालंधर ने किया। शंकर जी भी लड़ाई करते करते थक गए। शंकर जी का वीर्य से ही उसका जन्म हुआ है, लेकिन शंकर जी भी लड़ नहीं पाया। लो बताओ। तो बोले प्रभु अब क्या करें? तो विष्णु जी ने कहा तुम चिंता मत करो, हम वृंदा के मन में पतिव्रता को हम नष्ट कर देते हैं। और वही भगवान विष्णु ब्राह्मण रूप धारण करके गए, और जैसे ब्राह्मण रूप धारण करके वृंदा के मन को भटकाया। उस समय 2 बानर के रूप में आए। वहां भी भगवान को श्राप लगी थी वृंदा की। लो बताओ, जैसे नारद मोह में श्राप लगी थी ना, इस तरह नारद भी श्राप दिए थे भगवान को, कि हे भगवान तुमने मेरी मुखमंडल को बानर का बनाया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस तरह तुमने मेरी प्रेम प्रतंग में जिस स्त्री को पत्नी बनाने की इच्छा मेरी थी, वो विश्व सुंदरी को, और आपने मेरा सौंदर्य को बानर बनाया है, तो हे भगवान मैं हे विष्णु आपको श्राप देता हूँ। जब त्रेता युग आएगा, राम अवतार लेंगे, तो आपको वहां बिना बानर के सहारा के बिना आपका लीला पूरा नहीं होगी। ये वहां। और मेरे राम को एक और श्राप दिए भगवान विष्णु को, जब राम जन्म लोगे प्रभु, त्रेता युग आएगा, जिस स्त्री के स्वयंवर में मैंने कामदेव को जीत कर आया था, और जिस स्त्री को मैं पत्नी बनाने की इच्छा की प्रभु, और आपने मेरी उस पत्नी को आपने हरण कर लिया है, तो मैं जिस स्त्री पर मैं प्रेम विवश में अपने जीवन का मैं वियोग हूँ, इसी तरह त्रेता युग आएगा तो तुम्हें भी अपनी पत्नी सीता से 12 साल तक तुमको वियोग होना पड़ेगा। तब राम ने सीता को त्याग दिया। लो बताओ। परीक्षित जी कहते हैं प्रभु आप तो अनंत गदा, तो हरि कथा हरि हरि अनंता, भगवान का बड़ी चरित्र है। मात्र बेटा यहाँ सुनने वाला हो, बौछार है पूरी भागवती कथा, दुनिया में जाने की जरूरत नहीं। तो आज वही वृंदा की पतिव्रता धर्म को नष्ट करने थे भगवान विष्णु जो है वहां पर राजा जालंधर संगचूड़ बनकर गए, और वही इधर शंकर जी ने निकाला त्रिशूल, इधर पतिव्रता धर्म नष्ट हुई, जालंधर की गर्दन कट गई। बोलो भक्त और भगवान। इसलिए तो कहा जाता है भगवान के पास तुम जितना भी छल करो परमात्मा जानते हैं, परमात्मा को क्या करना है ये तब प्रभु जानते हैं। तुम केवल अपना काम करो, तुम्हें और आगे पीछे ये भी सीढ़ी करने की जरूरत नहीं है। तुमने अपना कर्म किया है, भगवान फल देंगे। कर्मण्ये वाराधिके मां कलेषु कदाधना, कर्म करो, फल का चिंता मत करो। इसलिए कभी भी किसी का अनहित मत करो, तो कभी आपका अनहित नहीं होगा। ये भागवत कथा है। वही राजा भरत, बोलो भरत महाराज की। और वही तंगचूड़ जो गंडकी नदी नाम से प्रसन्न हो गया, और वही गंडकी नदी जहां पर माता जी साक्षात्कार भगवान को, वही वृंदा ने श्राप दी थी कि हे प्रभु जाओ मैं श्राप देती हूं। जिस तरह मेरे पति को छल करके मेरे पति की मृत्यु कराया, अब मुझे विधवा बना दी, इसलिए हे प्रभु मैं आपको श्राप देती हूँ, तुम जाओ और वही गंडकी नदी के नाम से मेरे पति अमर रहेंगे,
उसी गंडकी नदी के किनारे तुम पत्थर का मूर्त बनना, वही पत्थर को छेद छेद कर जो बनाया जाएगा, उसी गंडकी नदी में जो पत्थर मिलेगा, जरा ताली बजाओ, वही शालिग्राम होगा। बोलो शालिग्राम भगवान की। समझे वो दाई? शालिग्राम देखे हो? घट में तुलसी मुख में राम, तुलसी के चौरम शालिग्राम, तुम तुलसी के चौरम महादेवान। समझा? तो भाई उनको वरदान है कि तुलसी के चौरा में शालिग्राम और शंख, अगर वो तुलसी के चौरा में है तो मुझे लगता है कि आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं। ये बिल्कुल प्रमाण। तुलसी चौरम शालिग्राम और शंख, क्योंकि शंखचूड़ पति थे उनका, उनकी हड्डी से तो शंख बना है, इसलिए उन्होंने वरदान दिया कि जिस हिंदू के घर में तुलसी का चौरा है, तुलसी का वृक्ष है, उस तुलसी के चौरा में शंख और शालिग्राम अगर नहीं है और पूजा करते हो तो दोष लगेगा। हम हिंदू हैं, हिंदू कहलाएंगे, हम हिंदू हैं, हिंदू कहलाएंगे, राम चरणों में बलि बन जाएंगे, राम चरणों में बलि बन जाएंगे। हम हिंदू हैं, हिंदू कहलाएंगे, हम हिंदू हैं, हिंदू कहलाएंगे, राम चरणों में बलि बन जाएंगे, राम चरणों में बलि बन जाएंगे। हिंदू हैं, हिंदू कहलाएंगे, हिंदू हैं, हिंदू कहलाएंगे, राम चरणों में बलि बन जाएंगे, राम चरणों में बलि बन जाएंगे। हम हिंदू हैं, हिंदू कहलाएंगे, हम हिंदू हैं, हिंदू कहलाएंगे, राम चरणों में बलि बन जाएंगे, राम चरणों में बलि बन जाएंगे। वही गंडकी नदी, जिस गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान जी का प्रतिमा है, उसी गंडकी नदी के किनारे भरत महाराज बैठे और उसी दिन पर की एक हिरणी आ गई। आज वो हिरणी बड़ा चिंतन करती। राधे जय हो। राधा परवीन मगन हो गए। अपने अंगना में तुलसी जगाएंगे, अपने अंगना में तुलसी जगाएंगे, राम चरणों में बलि बन जाएंगे, राम चरणों में बलि बन जाएंगे। हिंदू है, हिंदू कहलाएंगे, हम हिंदू बोलो माता जी, हिंदू कहलाएंगे, राम चरणों में बलि बन जाएंगे, राम चरणों में बलि बन जाएंगे, राम चरणों में बलि बन। भाई देखो, भगवान का नाम और चिंतन अगर लेना है, त्रिहरि ठाकुर जी का कृपा है ये। मेरे प्रभु का अगर नाम लेना तो वाप लो, सामने वाला लेना नहीं चाहता तो मत लेने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है बोलो? तुम्हारी इच्छा है तो लो, तुम्हारी इच्छा नहीं तो मत लो। मस्त रहो, सुंदर रहो, खाओ पियो कमाओ। कई लोग पूछते हैं गुरुजी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बोलता हूँ भैया तेरे पास कभी टाइम भी मत हो, भगवान तो सदा व्यस्त रखे रहा। ये आशीर्वाद देता हूं मैं। नहीं कहते कहाँ करो महाराज मोर करो टाइम नहीं है। कहते हाँ भैया जे दिन ले घड़ी बांध रहे हो दिन ले तोड़ कर टाइम है, अजय दिन घड़ी नहीं रही तब जब ले घड़ी आ है तब ले आदमी टाइम देखा थे, और पहली घड़ी नहीं रही तब। तो मैं बोलता हूँ बेटा तेरे पास ऐसा टम मत रहे तना तेरा टाइम इसी तरह भगवान की कथा में मत रहे। तू कमाते रहा पारज देख देख मन मोरा, अब देखत ने नम सदूर। अरे भाई परमात्मा की कृपा, लेना देना चलना आना देना मिलना मिलना बिछड़ना ये तब भगवान की कृपा है। सारी तत्व परमात्मा पर है। तो राजा भरत महाराज जी बैठे हैं। अब राजा भरत का माला जपना है ना, आजकल तो राम राम जपना पर आया माला अपना।
अंधेर नगरी चौपट राजा टका सिर भाजी टका सिर खाजा। लेकिन भरत महाराज ने माला उठाया, माला उठाकर जपना प्रारंभ किया। वो गंडकी नदी के किनारे रोज तपस्या, रोज तपस्या, रोज तपस्या। परीक्षित महाराज, एक दिन की बात आ गई, उस दिन अचानक एक घटना घट गई। भरत रोज माला जपते थे, उसी समय परीक्षित महाराज एक हिरणी आ गई, और हिरणी गर्भवती है। अब आप तो माँ हैं, आप समझ सकती हैं गर्भ की पीड़ा। अब वो गर्भवती है, अब गर्भ में मात्र बच्चा जन्म करने का समय केवल 5 मिनट है। बोलो माता जी कितना? 5 मिनट। बेचारी को प्यास लग गई। हिरणी जब आई, हिरणी जब प्रेम से प्रवेश करती है तो गंडकी नदी में बाढ़ आ रही है। बेचारी हिरणी गई, ऊंट को लगाते ही जैसे वो जल पीना चाहती थी, उसी समय एक शेर आया पीछे से दहाड़ते। उस जल की परछाई में शेर की प्रतिमा मिल गई। हिरणी रोने लगी, हे विधाता, मैं अगर जल ना पीऊं तो मेरे गर्भ में बच्चा है, ये मर जाएगी। अगर मैं जल ना पीऊं तो ये बच्चा मर जाएगी। अगर मैं जल पीती हूं तो ये सिंह मुझे दहाड़ कर खा जाएगी। मैंने तो सारी दुनिया को देख लिया है, मेरे गर्भ में मेरी उदर का ये बच्चा है, अभी कुछ देख ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो माता जी जरा बताइए। हे राजन, कि राजा भरत का चरित्र तो है माता जी, लेकिन भरत और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। अभी कथा सुनना इसका, आदमी में और भरत में कोई अंतर, कथा तो दे रहे थे लेकिन इला जानना है। भरत माला जपत रहे, हिरणी प्यास में आके पानी पिए पर ऊंट लगे, बगवा दहाड़त आगे। अब क्या किया जाए? देखे उधर तो पूरी बाढ़, पीछे तरफ देखे तो सिंह आए। अब हिरणी देख रही है कि मैं प्राण बचाऊं कि प्यास बुझाऊं। अगर मैं प्राण बचाती हूं तो इस नदी से मैं छलांग लगाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो ये नदी में छलांग लगाते मोरी लाल की जन्म बीज धार में ना हो जाए। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी था ऐसी। जेकर भाव जैसे जे आदमी जैसे सोचते वैसने ओकर मन होते। कोनो लोग बताए कि जरूरत नहीं है, ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति के मन में क्या है, ये व्यक्ति में क्या मिलेगी, ये व्यक्ति किस सोच का है, ये व्यक्ति का ढंग कैसा है, ये व्यक्ति का बोलने की तजुर्बा क्या है, ये व्यक्ति का रहन सहन क्या है। मैं उस दिन उदाहरण बताया था कि नहीं आपको? ये व्यक्ति है क्या, ये करता क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो माता जी देख करके पढ़ देते हैं चेहरा। भैया हमें हजारों जगह जाना है, लाखों करोड़ों लोगों से मिलना है, हम तो माता जी देख करके बता देते हैं। चेहरा ही देखकर पसंद आ जाती है कि हम जान जाते हैं कि ये किस भाव का है, इनकी भाव क्या है। खाहु न प्रेम प्रेम पद दीना, देखत नैन नैन पद दीना। तो जिसने जैसा सोचा, और हिरणी ने कहा अगर मैं कूद जाऊं तो बीज धार में जन्म हो जाएगी, और इस क्षण से उस क्षण छलांग लगा दी। और हे राजन, जब वो छलांग लगाई तो क्या हुआ? बीच नदी में जन्म भयो, अरे भरत की प्रेम तम दर्शन। उत क्षण में हिरणी गिरो, अरे प्रसव पीड़ा मयान। ये परीक्षित जयती जय कतरनी उस क्षण में गिर गई और अंतिम चीख लगाई कि कोई है तो मोरी लाल की रक्षा कर लो, कोई है तो मोरी लाल की रक्षा कर लो, बचाओ। इधर हिरणी की अंतिम चीख आई। और हे राजन, जब हिरणी की अंतिम चीख पड़ी तो भरत माला जप रहे थे, उसके कानों में हिरणी की आवाज आ गई। माता जी कथा बड़ा ध्यान, मानवरिक कथा है। जो व्यक्ति अगर इस कथा को सुन लेना तो मुझे ऐसा लगेगा कि एक दूसरे के प्रति में आपका प्रेम का लहरा हो जाएगी। सुन ले, मैं कई बार बोला हूं बेटा, धन धन की जगह, परिवार परिवार की जगह, संपत्ति संपत्ति की जगह, पति पत्नी अपनी जगह, लेकिन मनुष्य का व्यवहार अपनी जगह। मैं कई बार बताया हूं और बताते आ रहा हूं।
आज परीक्षित महाराज भरत माला जप रहे थे, भागवत भक्त था, बहुत भक्त था, बहुत पूजा करते थे, बहुत कर्म करता था, कर्मकांडी था वो। लेकिन माता जी जब भरत के कानों में आया हिरणी की अंतिम चीख, तो भरत जी माला पकड़कर खड़े हो गए। देखा तो हिरणी का बच्चा बहती हुई आ रही है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न पाता होता जिसका हो, बाल न पाता होता जिसका, रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कोई तो है मेरी लाल की रक्षा कर लो, मेरी लाल की प्राण बचा लीजिए। भरत महाराज दौड़े, गंडकी नदी में देखा हिरणी का बच्चा बहती हुई आ रही है। भरत ने माला छोड़कर छलांग लगाया और हिरणी का बच्चा अपने हाथों में उठा। हे राजन, तेरा ध्यान से यही कथा प्रवेश पर हम प्रवेश करें, हमारी कृपा अवतार भगवान की। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उनके सत्ता, केवल उनके सत्ता, जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सत्ता, जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उनके सत्ता, केवल उनके सत्ता, जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सत्ता। हरि इच्छा से होती नहीं जो हिलन तथा कोई पत्ता, हिलन तथा कोई पत्ता, हरि इच्छा से होती नहीं तो हिल न सका कोई पत्ता, हिल न सका कोई पत्ता। पालन बाका होता जिसका हो, पालन बाका होता जिसका, रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। चलो जय जय श्री राधे। माता जी बड़ा सुंदर था। हिरण का बच्चा बच गया। तो मारने वाले थे, बचाने वाला बड़ा है। मारने वाले थे, बचाने वाला बड़ा। कोई भूखा है उसको थोड़ा भोजन करा दो, बड़ा पवित्र है। कोई भटक गया है उसको रास्ता बता दो, बड़ा ही धर्मार्थ है ना। कोई बिगड़ गया है उसको सत्य रास्ता में ले आओ, तो इससे बड़ा और आदमी और दुनिया में कहां मिलेगा। कर्मो नयाम कर्म ताज्या नाम निष्ठा, भगवत में कहा गया है भगवत प्राप्ति, क्योंकि भगवत प्राप्ति दुर्लभ है। समझ लेना, तब प्राप्ति मिल जाएगी। भगवत प्राप्ति दुर्लभ है। कई लाख, कई हजार, कई करोड़ पुण्य एक बार एक साथ इकट्ठा होती है, तब भागवत कथा कराने का मौका मिलता है। समझ लेना, समझ रहे हो। ऐसा होता तो फिर सबके सब भागवत नहीं करा देते। खरबो खरबो संपत्ति है, वो तो हीरो हीरोइन बोले ही ते में 1 करोड़ दे देते, लेकिन वो भागवत करा नहीं सके, पावर नहीं है। समझ रहे हो माता जी। जब संत किसी के घर में आ जाए और संत की आत्मा को अगर शांति कराओगे बेटा, तो यही तो भागवत है।
समझ रहे हो? इतने बड़ा है और भागवत और इतने बड़ा पुण्य नहीं है। और जो जो तुम कर रहे हो इसका तुरंत परिणाम मिलेगा, आपको देखना। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, समझ लेना। मैं उस दिन बोला हूं ना, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसा होगा वाणी, जैसे संगत करोगे वैसा गुण। एक संगत से गुणात है, एक संगत से गुण जात है। नाम सबका है और नामत नाम नाम गुण निधानम, नाम ही नाम तार है दुनिया में। नाम से बढ़कर बेटा कुछ नहीं है। ये दान, ये दौलत, पति पत्नी, रिश्ता, ये तो सब स्वार्थ है, स्वार्थ है। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, यही तो बहुत दुनिया की रीति। बढ़िया रांधत गढ़त, अच्छा अच्छा रांधा था तो लबड़ माया करी दे। 4 दिन रांधे पर बंद कर देनो नहीं तो अब काला बताओ भाई। तो गए यारे गोली लान दे, खावा ही दे खावा दे, यहाँ दे। काम अच्छा है, समझा तो वो दाई हो तुम महदारी हो दाई। जरा सुनो, स्वार्थ के रहते मनुष्य बहुत प्रेम करता है। गाय गर्व जियत रही तक किरनी घलो चटके रथे। गाय गर्व मर गए, किरनी उतर के भाग जाते। समझ लो भूरकुनिक मार, समझा तो वो। गाय दूध देत रही, पैरा कांदी भूसा कोढ़ा, गाय दूध देना बंद करी, पैरा घलो नहीं बने। मन कैसे समझ लेना बेटा, हमन छत्तीसगढ़िया सब जा, समझा तो वो दाई हो। तब तो तुम्हार भूरकुनिक मन कोरा लमा लमा के बैठे हो। और तुम्हार भूरकुनिक मन कोरा लमा थो ना, लमा लो। नाचा देखे आए हो। सांप वाला या है तू हर गांव मां, सांप वाला या है तू हर गांव मां, नोनी बाबू देखे आहुना। सांप वाला या है तू हर गांव मां, नोनी बाबू देखे आहुना। है तू हर गाँव माँ, नोनी बाबू देखे तोरा कहाँ लमा थे? वाला है तू हर गाँव माँ, नोनी बाबू देखे आहुना। सांप वाला या है तू हर गांव मां, नोनी बाबू देखे आहुना। है तू हर गाँव माँ, नोनी बाबू देखे आहुना। सांप वाला है तू हर गाँव माँ, नोनी बाबू देखे आहुना। नोनी बाबू देखे आहो दाई, नोनी बाबू देखे आहुना। नोनी बाबू देखे आहू दाई, नोनी बाबू देखे आहुना। ए सांप वाला या है तू हर गांव मां, नोनी बाबू देखे आहुना। सांप वाला है तू हर गाँव माँ, नोनी बाबू देखे आहुना। ए सांप वाला या है तू हर गांव मां, नोनी बाबू। ये तो सांप वाला है बेटी। वो एक देती बोले मैं आप मल्ला कि भागवत में रामायण में कोरा नहीं लमाया जाए। और अगर कोरा लमा बैठे तो तुम्हार जत का पीरा मना वो भर जाए। अब देला पीरा छोड़ाना है, मैं बैठे हो इतने बैठे, तुम्हार मन के तो आदत खराब है। घर में बैठू तो दरवाजा में बैठू, कोनो कर बैठू तो हनकोरा लमा है डूहरू फलोत। तुम्हार मन के मैं काला बताऊं महतारी, तुम सही शास्त्र कथे तुम लक्ष्मी हो, लेकिन लक्ष्मी की अक्कल तुम्हार मन करनी है। तुम सब अभी कलयुग में लक्ष्मा हो, लक्ष्मी नहीं हो दाई। फिर क्या कर हो दाई, मैं बोल पा रहा हूँ आदत खराब है मोर, वो है ना। मैं करते थे बोलते हो कि तू ही मतलब मिल ही की मोर बर नहीं हो। तो भागवत यहाँ ये कौन है? ये ब्रह्मांड है, दुनिया के ब्रह्मांड ठाकुर अधिनायक अखिलेश्वर परमात्मा है। अब ते ब्रह्मांड में कोरा लमा दे तो ताली बजाओ, सब फांसी आ गए। मंदिर में पूजा करने गई हो, पूजा करके तुरंत वापस पलट दिए तो जितना पूजा किए हो तब बेकार। मंदिर में गए हो तो पीछू करत ऐसे ऐसे निकलो, फिर दरवाजा के बाद आकर ऐसा निकलो। सुन लो, कई तो नियम है, लेकिन हमन जत का पूजा करथन और पूजा करके एक के बार पलट देथन, जत का पूजा करे अंते अब खत्म। समझो तो पूजा करे नहीं हो जाए, आरती उतारे ले नहीं हो जाए, समझा तो वो दाई हो भाई। जैसे भोजन, बोलो जोर से, भोजन
भाई अगर भोजन करते हो तो स्वच्छ है, अगर भोजन करोगे तो आपका शरीर भी स्वच्छ रहेगा रहेगा। और अगर ते हजार गाजार लगते खा दे दंदोर दे तब कैसे हो ये? तो भोजन करो ना दाई तो अंग में लगना चाहिए। बोला भोजन करो, बोला कहते भोजन, और जो अंग में नहीं लगी तो खात हस तो काम वो तो ते जे खाए के नहीं रही ना तोर जीव अलग छांट दी। ते मुंह भर के देख, एकोटन गोटील भात में तान के देखो, गोटील अपने अपन निकाल देते, निकालते नहीं, वो मशीन है यहाँ। जे चीज जाए के रही ते चल दी, जे जाए की नहीं रही ना ते जाबे नहीं करे। बोलो भक्त और भगवान। विधि कर होई विधान बस, अरे प्रेम लगी संतार, देखा भरत महाराज वही, अरे हिरण की बेम समान। राजन भरत माला जब हिरण का बच्चा को उठाया और भरत के मन में एक विचार आए, ये कैसी माँ है, बीच नदी में बच्चा को जन्म कर दी, और बीच नदी में बच्चा को जन्म करने के बाद ये सोई है, लेकिन भरत को पता नहीं कि वो हिरणी अपने प्राण को त्याग दी। याद रखना बेटा, जिंदगी में सब कुछ त्याग सकता है मनुष्य, लेकिन हमारे इस छत्तीसगढ़ में शराब नहीं त्याग सकता। वो घर त्याग देगा, परिवार त्याग देगा, पत्नी त्याग देगा, बेटा बहू सब त्याग दी ही, लेकिन नशा नहीं त्याग सके। और मैं तो कहता हूँ बेटा, अगर जो नशा को त्याग दिया ना तो उसको मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। जीने में इतना आनंद आता है जिसका कोई सीमा नहीं। आपको यकीन नहीं है, आप तो पिताजी बैठे हो, आदमी ला दूध ला दे दे तो कभी धरती में नहीं छीटे, घी ला दे धरती में नहीं छीटे, खाना खाई धरती में नहीं छीटे कतको, लेकिन वो ये वाला ला ढार ही ना, गिलास में ढार ही तहन वाला पहली ले चले तुमन देख लू नहीं तो। हाँ वो धरती कहते वारे मुर्के नाम ददा तो नाम मुर्के नाम खलू खलू बने चीज ला मोला नहीं छीटा, हवे जहर ला छीटा रे, ये प्रमाण है। भीमसेन जब हुई तो दुर्योधन जहर के कलेवा खिले, समझा तो वो दुर्योधन जहर के कलेवा खिलाए बनने होता दिस पांडव मंडल कावर। भीमसेन के बहुत पावर रही, जब वो बकर डंडा पटेड़ा करी ना तन कागज ला फूके पत्ता ला, भीमसेन नकुल छुआ गे, नकुल के पारी आगे बहुत लंबा है, तो ये भीमसेन कहते नकुल मोला छू, मैं छू, नकुल छू दिस भीमसेन ला। तो दुर्योधन का है मंडला तुम्हारी बारी है, अब चलो तुम छुओ। अब ये जब छुए पारी आई डंडल फेंक दिन, भीमसेन डंडल लेवर गिर, तो दुर्योधन जत का कौरव मन कहते टीप में चढ़ो रे, ये अमर झन कहीं अमर डर हित बड़ा गड़बड़ हो, ऊपर में चढ़ गए पूरा गदगदाक। और भीमसेन पहली नकुल टहदेव मन कई देर पेड़वा में चटके रहोगे, कौरव मन चढ़ गए ऊपर में, भीमसेन ले बोले मंडला आ जा। भीमसेन जब आए तो भीमसेन देखा, बोलो दुर्योधन आओ आओ। भीमसेन नहीं तो ऊपर ले देखे, तब कौरव मन बर फरते नहीं थे, इतने चटके हैं। भीमसेन धरित पेड़ वाला, पेड़ ला धरित गद 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 डाय 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 डाय। कोई दिन दुर्योधन के नाक फूट गई। दुर्योधन कहते कर बड़ पावर है, जहर खवाक मार डरो का, तो राखी राम तेला लेगी कोनो, लेगी राम तेला राखी को, कोनो कोनो मारे नहीं सके। भगवान लिख दिया है जन्म मरण विवाह, जिस दिन परमात्मा की कृपा होगी उसी दिन मरना पड़ेगा। तुम चाहे जैसा भी बचने का प्रयास करो, बचने वाला नहीं है माता जी। जो परमात्मा लिख दिया है वही होगा, जो ईश्वर की कृपा हो। तो जहर के कलेवा खिलाए बर बलीन भीमसेन ला दीन का, तब पहली दिन भीमसेन हाथ तोड़ के जमीन में रख दी, तो सारा जहर धरती माता निकल गई। दूसरा दिन फिर बोले नत का जहर के पागे रहे नहीं मरी तरह, फिर दोबारा कुंतिल हो गए तंका, कबू बलाए नहीं, बलात कैसे शंका, आदमी के मन में तंका। अब जब तंका हो तो जिंदगी बेकार है, समझा तो वो तंका माने गए, तंका के मतलब सकू नहीं, जिनके मन में तंका हो गया उसका जीवन अब दुर्लभ हो गया। अब क्या किया जाए,
तो दूसरा दिन जब भीमसेन जी को बुलवाए, भीमसेन फिर आए, भोजन प्रारंभ किया। तो उस दिन भीमसेन को इतना भूख लगी थी कि भीमसेन छोटा सा धरती पर नहीं रखा और कलेवा खाते जाए, जहर फैलते गए, खाते गए, फैलते गए, खाते गए। भाई भीमसेन उठाए भीमसेन को बक्ता में डालकर नागलोक, तभी तो नागलोक भीमसेन गया था जहां पर 10,000 हाथी का ताकत मिला उसे। एक कथा में कई अर्थ। तो भरत के मन में क्या पता, भरत ने देखा हिरणी तू बेटा जन्म करके तू सोई है। जब हिरण का बच्चा लेकर गए और जाकर देखा परीक्षित महाराज, तो माता जी वो तो बस वही कह रहे थे कि वारे हिरणी तू तो सोई है नदी के किनारे, गंडकी नदी के किनारे, ऐसी तू माँ है, बच्चा को जन्म करके निर्मोही निर्दया निर्दयी की तरह सोई है। जब उंगली में हिरणी को ऐसा हिलाया तो हिरणी अपने प्राण को त्याग दी। भरत के आंखों में आंसू, बोले हे विधाता अब मैं करूं तो करूं क्या करूं मैं? अगर मैं हिरण का बच्चा जंगल में छोड़ देता हूं तो बड़े बड़े बाघ भालू खा जाएंगे। अगर बड़े बड़े बाघ भालू खा गए तो मुझसे पापी दुनिया में कोई नहीं। और हिरण का बच्चा को भरत ने दोनों हाथों में उठाया और लाते लाते नदी से पार हुए और अपनी पत्नी से कहा। तो उनकी पत्नी का नाम भी बड़ा सुंदर, पंचजनी। बोलो माता जी क्या नाम? पंचजनी। पंचजनी इतनी सुशील थी माता जी जिसका कोई सीमा नहीं। पंचजनी को देखे और बस भरत महाराज ने कहा, पंचजनी ये हिरण का बच्चा है, इसकी माँ से जन्म करते ही उनकी प्राण मृत्यु को दंड को प्राप्त हो गई है। आते हिरण का बच्चा को तुम्हें परवरिश करना है। पंचजनी रोती रोती कहने लगी, महाराज मैं इस घर में रहती हूँ, भोजन बनाती हूँ, घर के कार्य में व्यस्त हूँ। महाराज एक काम करिएगा, जब आप जाएंगे माला जपने तो ये हिरण का बच्चा अपने साथ में लेकर जाना। जब दोनों के दोनों आओगे तो दोनों के लिए मैं भोजन बनाकर रखूंगी। भरत महाराज हिरण का बच्चा को लेकर माता जी रोज नदी के किनारे जाते थे। भरत माला जपते थे, हिरण का बच्चा को छोड़ दिया जाता था। अब जना सुनना ममता क्या होती है। एकत्रणायम पूज्य जायन्ते धर्मो न चाय भरत। भरत जी ने हिरण का बच्चा को लेकर के गंडकी नदी के किनारे रोज माला जपते थे। हिरण का बच्चा खेलता था, कूदता था, छलांग लगाते थे, इधर से उधर, इधर से उधर। और माता जी जब भरत माला जपते थे तो हिरण का बच्चा भरत पर प्रेम किया। प्रेम का एक ऐसा बंधन है जो बिन बांधे बंध जाती है। प्रेम का बंधन जितना भी काटो कटने वाला नहीं है राजन। आज भरत ने इतना प्रेम किया, क्यों किया भरत ने प्रेम मालूम है? मैं इसीलिए बोलता हूँ किसी पर ज्यादा प्रेम मत करना। अति हति वर्जिता, यति बोल वर्जिता, यति कर्म वर्जिता, यति सर्वत्र वर्जिते। अति वर्जित होता है। ज्यादा प्रेम करना मत बेटा, ज्यादा प्रेम करने से बिछड़ना पड़ता है। और जब बिछड़ने की बारी आई तो बर्दाश्त नहीं होगा आपको। चाहे धन में हो, घर में हो, प्रेम में हो, भक्ति में हो, कपड़ा, अरे यहाँ तक कि आपके कपड़ा में भी प्रेम है। बोलो है? और अगर प्रेम नहीं है तो बताओ, अगरबत्ती मांग दो, प्रेम है कि नहीं पता चल जाएगी। गाड़ी में, घोड़ा में, प्रेम में, भाई में, माता में, पिता में, बच्चे में, संतान में, तन में, तन। भरत जी माला जपत रहे तो हिरण के लइका होकर जीभ निकाल के चाटे भरत। समझना बेटा, जैसे भरत को चाटता गया। भरत भागवत भक्ति था, लेकिन भरत पर इतना प्रेम वो हिरण का बच्चा कर दिया कि भरत ने भगवान को भूलकर, जरा ताली बजाओ, हिरण के प्रेम में दीवाना हो गया। सोते बैठते जागते आते जाते जलते हिरण 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 हिरण। भगवान का माला बंद हो गया, पूजा बंद हो गया और हिरण के प्रेम में दीवाना। चलिए भजन करें भगवान। बुलवा के बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल की जय। हो जपे जात बंदे, जय हो जपे जात बंदे सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
राम। बोलिए। जपे जात बंदे, जपे जात बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, राधे जय जय राम। बस हिरण में इतना प्रेम धन्य है। राजा भरत ने और उसने हिरण के प्रेम में दीवाना होकर भगवान को भूल गया। दो कुशल में सब कुछ समाया, दो कुशल में सब कुछ समाया। परम सुख पाया जिसने उचारा, परम सुख पाया जिसने उचारा। हुए हैं सफल उनके, हुए हैं सफल उनके बिगड़े काम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम होना प्रेम लक्ष्य। भरत नेत्र बंद की सारी प्रेम जब भरत ने हिरण के प्रेम पर दीवाना हुआ, उसी दिन 1000 हिरण का झुंड तेंदुकोना तरफ से आया और भारत का पाला हिरण तो हिरण के झुंड में मिल करके बुंदेली तरफ भागा। भारत माला जप रहे। कलयुग में केवल यही नाम साचा है हो। कलयुग में केवल यही नाम साचा। मिला है किनारा जिसने है बाचा, मिला है किनारा जिसने है बाचा। पाया है उसने, पाया है उसमें वैकुंठ धाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जप ले तू बंदे, जप ले तू बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय रे श्री राधे, बोलो जय रे श्री राधे। भरत जी ने नेत्र बंद किया, लेकिन भरत को क्या पता कि मेरा हिरण भग जाएगा। बोलो बोलो माता जी। जिस पर आप भरोसा करो, अगर वही भरोसा करने में प्रेम भक्ति रत लग गई है, और अगर वही भरत जिस हिरण पर प्रेम किया वो हिरण वहां से भाग गए, तो बोलो क्या करोगे आप में कुछ है पावर। भरत ने नेत्र खोला, हिरण भगा, हिरण को देखा, मेरा हिरण, मेरा हिरण, मेरा हिरण, मेरा हिरण। इतना हिरण की तलाश, बहुत ढूंढा हिरण को, हिरण नहीं मिला। जो घूम गया, जो चला गया, वो क्या मिलेगा। बोलो ना माता जी। भरत ने विचार किया, मैं जिस पर इतना प्रेम किया वही मुझे छोड़कर चला गया, जिस पर मैंने भरोसा किया वही विश्वासघात कर दिया। अंत कपट मुझको चांदुरी और बातन की लौली। जिस पर भरोसा करो, जिस पर प्रेम करो, जिस पर इतना प्रेम लगन लगाओ। मेरा हिरण मुझे छोड़कर चला गया, हिरण। जो तस्वीर लगा है अभी, स्वर्गीय आत्मा की तस्वीर लगी है बेटा, ये और मिलेगा। बोलो माता जी, मिलेगा। एक माला का धागा टूट गई, और माला का जब धागा टूट जाती है तो मोती बिखर जाती है।
इस तरह बेटा परिवार का सदस्य एक अगर इंतकाल हो जाए ना तो ये मान करके चलना हमारी मोती टूट गई। और मुझे लगता है क्योंकि ये शरीर नाश होती है माता जी, जीव कभी नाश नहीं होता बेटा। ये जीव तो सदा अमर है परीक्षित, तुम जब भी याद करो तो ये जीव तुम्हारे पास है। जीव ना तो जन्म लेती है ना तो मरती है, एकांतरणा मणितत्वयम धर्मार्थना पुरुषार्थ। ये जीव अमर है माता जी, ये शरीर नाश होती है, जीव अमर है। ये शरीर में जो मन है ये राजा है, ये मनुष्य को भरमाने वाला केवल ये मौन है। और जिसने ये मन को कंट्रोल कर लिया उसने अपने जीवन को कंट्रोल कर लिया। भरत रोते रोते हिरण के प्रेम में दीवाना बन गया, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि ज्यादा प्रेम मत करना। भरत देखा मैं जिस हिरण पर प्रेम किया मेरा हिरण मुझे छोड़ दिया, इधर भी हिरण देखा उधर भी, चारों तरफ देखा, क्योंकि वो हिरण माता जी निकल गए बुंदेली की ओर। हिरण को इतना ढूंढा हिरण नहीं मिल पाया। अंत में उन्होंने भगवान का प्रसन्नता की है कि प्रभु मैंने जिस हिरण पर प्रेम किया वो हिरण मुझे छोड़ दिया है, प्रभु मेरी तपस्या स्वीकार करो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी तपस्या स्वीकार करेंगे, बोलो क्या है? बोले प्रभु मैंने जिस हिरण पर प्रेम किया वही हिरण मुझे छोड़ दिया है, इसलिए हे प्रभु हे ब्रह्मदेव मुझे हिरण योनि में जन्म दे दो। मैं हिरण योनि जन्म लेकर हिरण बनकर हिरण को ढूंढूंगा, ये पावर है। लेकिन हे परीक्षित भरत ने दूसरा योनि में हिरण जन्म लिया। हिरण जन्म लेने के बाद भी हिरण को ढूंढा तो हिरण नहीं मिला। अब बोलो, हिरण नहीं मिलने से भरत ने फिर से रोया, ब्रह्मा की तपस्या किया, प्रभु मैंने हिरण योनि जन्म लेकर भी मैंने हिरण को ढूंढा, हिरण मुझे मिला नहीं, तो मुझे हे प्रभु फिर पुनः मानव योनि में जन्म दे दो। और वो ही मानव योनि जो हिरण, पहले में भरत, दूसरा में हिरण और तीसरे में परीक्षित ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। वो ब्राह्मण के घर में आज भी उसका नाम भरत पड़ा। परीक्षित महाराज जरा ध्यान से सुनना बेटा, भरत में और आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। आज वो भरत, पहले भरत था राजसी भरत, भगवान का पूजा करने वाला भरत, एक हिरण के प्रेम में दीवाना बन गया, हिरण के प्रेम में भगवान को भूल गया, हिरण के प्रेम में भूल गया। हिरण जब भाग गया, हिरण के में दीवाना बनने के बाद तीसरे जन्म में फिर भगवान से प्रार्थना किया, तो आज तीसरे जन्म में वो हिरण के योनि त्याग कर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, जिसका नाम आज भी भरत। लेकिन परीक्षित हम जब मर जाएंगे तो हमारा और दूसरा जन्म में क्या होगा ये हमें याद नहीं होगी। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, भी अमर नाम दुनिया से कर जाएंगे, भी अमर नाम दुनिया से कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, श्याम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया से कर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया से कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, श्याम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया से कर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया से कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, श्याम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया से कर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया से कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे। जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वे जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। भरत ब्राह्मण बना है, वे जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। हे माता जी, आज भरत में और आप में और मुझ में क्या अंतर है? आज हम भी तो अपने परिवार के में अंधे हो गए हैं, संपत्ति में अंधे हो गए, गाड़ी घोड़ा बंगला
ये परिवार जो तुम्हारा साथ कभी नहीं देने वाला, ये तो चलती जाम जिंदगी, तब कौन किसको छोड़कर चला जाए परीक्षित, इसका कोई गारंटी श्री राधे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, 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 कीमती ये रतन तब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन तब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन प्रेम से गाइएगा। बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। श्याम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, श्याम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया से कर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया से कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, श्याम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया से कर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया से कर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया से। बोलो जय जय श्री राधे। भगवान की अनोखा नियम है। मेरे प्रभु किसको कब बुला ले और कब किसको भगा दे। तो भारत भी हिरण के प्रेम में भगवान को भूल गया, और इंसान भी हम वही हैं कि परिवार के चक्कर में हम भी स्वयं भगवान को भूल गए। कई तो तर्क वितर्क कर रहे हैं कि कहाँ है भगवान, भगवान कहाँ है। बोलो माता जी, माता जी आपसे पूछ रहा हूं, भगवान कहाँ है? बोलो बोलो, अरे बोलिए ना, श्रीमन नारायण कहाँ है? यहाँ। ढूंढने की जरूरत है, खोजने की जरूरत नहीं है, बलाए की जरूरत नहीं है, वो तो यहाँ है। वो मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा, ताम है ज्योत पहचान। मन है मथुरा, दिल है द्वारका, काया है काशी। समझा तो वो दाई हो, ये शरीर हरे। अब एला हम अल्लाह कौरव बनाना है कि पांडव बनाना है, अपन ऊपर है, सोच लीजिए आप। पांडव बनेंगे या कौरव? बोलो बेटा, हो पांडव बनिया कि कौरव? जरा सोच लो। और पांडव बनना है तो पांडव की तरह रहना पड़ेगा। लेकिन मन मतंग माने नहीं, जब लगी धक्का खाए, मन की व्यापत व्यापर हो, मन की नोट न जाए। टोट टोट कर प्रेम बतो, प्रेम लगन मोरियाना, अजीवन सत्य धर्म प्रति प्रेम मन ही बत जाना। भगवान वही है। भरत न बोला न हूं न हाँ, कुछ नहीं। एक दिन माता जी कुछ डाकू आए, उधर से डाकू आया, लेकिन आज भी भरत अपना हिरण पर दीवाना है। 3 जन्म हो गए तो पर भी वो हिरण ला। और हमन तो दाई हो, ये शरीर ले जीव निकल जाए ना तो हमन कुछ नहीं जानन। आने वाला में कहाँ योनि में जन्म दी तेहुल नहीं जानन। तो अच्छा कर्म करिया ना तो अच्छा योनि मिली, और बुरा कर्म करिया तो बुरा योनि मिली। लग 84 भटक कर मानव तन पाए हो, 84 लाख योनि भटके हो। उस दिन बताया हो ना परीक्षित, तो 84 लाख योनि भटक कर हम जब मानव तन पाए तो वैसा कर्म क्यों करे? तो सोच के चलो, मनुष्य तो कर्म करता है, मनुष्य चाहता है तो कर्म किया है जिसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन कर्म करे के पहली सोचे नहीं वो, समझा तो वो पहली कर्म कर ली तो बाद में सोचते बड़े राई गड़बड़ हो गई। पहली झगड़ा कर ली तो बाद में सोची फोकट झगड़ा करे। जब का बेर उड़ना है तो उड़ल दी वो, फिर बाद में सोचते फोकट झगड़ा करे दाई बिना खाए चल दी। तो झगड़ा में बेचारा बिना खाए चल दी तक कम ही काला वो। बोलिए
उधर से डाकूगण मने डाकू जो आ रहे थे किसान का बट्टा को पकड़ कर लेकर भद्रकाली के मंदिर में दिए गए। भद्रकाली के मंदिर में लेकर जब बलि देने वाले थे तब किसान का बट्टा ने हाथ झटका मारा, छुड़ाया, भागा। उधर से किसान का बट्टा का भागना और इधर से महाराज भरत जी का आना। डाकू मन में विचार करने लगे, भाई एक बच्चा को बलि देना था तो भाग रहा है, तो क्यों नहीं इसको पकड़ लें। तो वो तो मोटा ताजा है। भरत जी पंडित का पुत्र है, ब्राह्मण के घर में ब्रह्मो ब्रह्म ब्रह्म विद्या ब्रह्म जनार्दन, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तो भाई एक किसान का बच्चा तो भाग गया, तो क्यों नहीं इसको पकड़ लें। तो ये भरत था वृक्ष में बड़ा सुंदर बैठे रहा है, बरगद के नीचे में देखिए आप मन बैठे हो, है ना, जगह अच्छा है, बिचारा मन पर मस्त बालकनी बना दे हैं, यहाँ सुंदर बने हैं, तुम्हारे मन के जगह बैठेगे। ऊपर में बढ़िया वृक्ष के छैया हैं, टेंट के घलो छैया हैं, है ना। ऐसा दुर्लभ है, इसने मिले ही है, किस्मत वाला मिलते कैसे का सियान हो, भाग वाला हो दादा। जगह उसने है, हमें जान के महेश राम जी बना है, इनमें सब गणेश भगवान कहते में बैठ जाएगी, तो तबो झन बढ़िया है, मस्त है, जगह अच्छा है। तो बुजुर्ग मन पर तो एक नंबर जगह है, मस्त बैठे रहा। तो कथेगा कुछ दे नहीं पाते हो तो समय का दान करो। तुम्हारा धन दौलत हाथी घोड़ा रुपया पैसा नहीं, बल्कि समय का दान करो ना। थोड़ा सा अपना समय निकाल कर आत्मा शुद्धि के लिए परमात्मा पर लगा दो। जिसने तुम्हें सब कुछ दे दिया उस पर तुम आने के लिए तुम में पावर नहीं। अभी जाकर के देखो ना, YouTube चैनल चल रही है माता जी, ये पूरा लाइव चल रहा है, आप सबको देख रहे हैं। अभी जाओ ना, देखो ना, रुद्राक्ष माला के कीड़ा पतंगा कस मरत है। यहाँ भूरकुनी मत एक सुंदर भागवत होते, आदमी घर ले बैठ 5 मिनट टाइम नहीं है। अब आ रुद्राक्ष ले वर्गे हैं, कौन मरत है, कौन नाली में गिरत है, खाए बरदाना नहीं है, खाकर किसान के जत का चनल होरा बना खा दे। ध्यान देखना। अब यहाँ बढ़िया हाथत खेलत तांती में दंदोर के खा के 5 मिनट आग बैठे बर हमर कर पावर। एक रहते कथो बेटी हो, सत्य के कोनो मर्यादा नहीं है, असत्य के मर्यादा। तो देखावटी बार दौड़ थे आदमी, ओरिजिनल में नहीं आए, समझे हो। जाना करोड़ों आदमी मोबाइल चालू करके देख, कत को जन मर गए, कत को जन भूख में मरत, काकर लड़का गंवा गए, काकर हाथ टूट गए, काकर पांव टूट गए, बोले एक टन धरती बढ़, चल न मोर मंदिर में, तो मैं दे थो रुद्राक्ष, कते को लघोर के पिया था तो देखता तोर पावर लो। एक बोरा ही रुद्राक्ष मोर करा, चल मैं दे थो रुद्राक्ष, तो मोर रुद्राक्ष चल नहीं लेगा, तुम्हें कहे ना बेटा वो दी। देखो भाई बुरा मत मानना, कथा आ गई तो बोलना पड़ रहा है। हमार छत्तीसगढ़िया मन दुकान खोलू ना तब फोकट है, वो गुड़ सर है, और दूसरा दुकान के गुड़ है बाद 6 महीना के बने, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो, बीच में तो चल दे ऐसे वो दाई। बात समझना भाई, जरा सोच करके देखो, अपन बेटा चोरहा रहा है, तराबी रहा है, अंधरा रहा है, लंगड़ा रहा है, पंगला रहा है, तोर बेटा तोरे समझे वो दाई हो, तोर बेटा गाड़ी खाई, मार खाई, गुर्दा खाई, तब हो तो नहीं छोड़े। लेकिन तुमन अपन बेटा में कहाँ है, तुमन तो दूसरत में, तब राधे राधे बोलो जोर से, राधे राधे। लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे बोलते हो, थोड़ा जोर से बोलना चाहिए ना, बोलना पड़ेगा, राधे राधे, ध्यान से मिला दे। कल मिलाएंगे बेटा, कल मिलाएंगे आप। तो श्री सुखदेव जी भरत महाराज के बारे में अब देखो, एक कथा आ गई है, हमारे बुजुर्ग लोग समझिएगा, कावर ओड़ी तक तीर में हो, ओडिया भाषा खलो जाना तो, चोंडी पूजा रे लागी बो मोदो, ये भरत चरित्र में है, चोंडी पूजा रे लागी बो मोदो, चोंडी पूजा रे लागी बो मांसो, चंडी पूजा रे लागी बो रक्तो। चलो, चंडी पूजा में मांस लगेगा, कुंवारी कन्या का रक्त लगेगा, लो बताओ, बोलो माता जी। और चंडी पूजा में मदिरा लगेगा, कैसे करोगे बताओ।
परीक्षित ने सुखद देव जी से प्रणाम किया, गए प्रभु अब क्या करूं मैं, ये क्या है, ये कैसी विडंबना है। कोई भी देवी रानी के मंदिर में कोई कभी भी कोई देवी बलि नहीं चाहती है, ये जानबूझ कर देते हो। लो बताओ अब, अरे आदमी कोनो भी मांस रखत है मरहच रखत है जियत ला नहीं खाए, ऐसे का त्यान हो बोलो जी कि कोनो जियत जियत खा देते गा। बोलो गोविंद भगवान की। अगर वो मरा नहीं है उसको मारना पड़ेगा, अब मारना पड़ेगा, मरेगा तब खाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ क्या माने। जहाँ रोटी तहाँ भोग, अपन रोटी भोग पर रोटी तिंगार, जितना खाना है खाओ। हमने कभी किसी को मना नहीं किया, हम किसी को मना नहीं किए। तो मदिरा भी पान करते हो तो अच्छी बात है, बढ़िया है, पियो। पीना है तो जियो, कहते हैं ना पीना है तो जीना है, जीना है तो पीना है? माता है तो पिता है, पिता है वो माता है। बोलो बोलो, माता है वो, बोलो ना वो, माता है वो, पिता है तो पिता है वो, माता है जे पी थी तो माती ही वो। लेकिन हम बिना पिए मात गए हैं, हमला कही है ना तो हम मात गए हैं बोलो। लेकिन मैं जो पीता हूं उसको एक बार पी